हुसैन की नमाज जनाजा किसने पढ़ी, हुसैन को दफन किसने किया? जोर से सुभान अल्लाह बोलो, आगे बयान करो। जोर से बोलो, जोर से बोलो। पूरे मजमे से मुझे कोई बताएगा कि हुसैन की नमाज जनाजा किन लोगों ने पढ़ी है? 500 रुपए का इनाम दूंगा, 1100 रुपए का इनाम दूंगा, और आगे बढ़ जाता 2100 रुपए का इनाम दूंगा। मुमलिकते बर्रे सगीर का बेताज बादशाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जब कलम उठाया तो पुकार कर कहा, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदार नदार दस्तर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। बेकल बलरामपुरी ने कलम उठाया तो पुकार कर कहा, कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबत तेरी बदौलत है हुसैन। एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहाने नौ को है तेरी जरूरत है हुसैन, और मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर से हयात, कैसे भूले हम तेरा यौमे शहादत है हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। अजीजान मिल्लत इस्लामिया और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने ऐलान कर दिया, दुनिया वालों सुनो, मेरे आका हुसैन की अजमत क्या है, मेरे आका हुसैन की शानो सतवत क्या है, मेरे आका हुसैन की अजमत क्या है। पुकार कर कहते हैं अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। अजीजान मिल्लत सलामिया 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है। अब्बास अलंबरदार का लाशा करबला के मैदान में बेगोरो कफन तशरीफ फरमा है। ओनो मोहम्मद का बचपने का लाशा मैदान करबला में जामे शहादत नौश करके आराम की नींद सो रहा है। हजरत कासिम 17 साल का नौजवान भतीजा, हजरत इमाम हसन का बेटा, मुस्तफा जाने रहमत के लाल इमाम हसन का प्यारा बेटा, हजरत सैयदना इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबदी नींद सो चुके हैं। हम शबीह पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत के नवासे इमाम आली मकाम का बेटा, जिसकी जुल्फे मुस्तफा की जुल्फों की तफसीर है, जिसका चेहरा मुस्तफा के चेहरे की तनवीर है, वो भी 18 साल की उम्र में बाबा जान के कदमों में अलविदाई सलाम कहता हुआ चला गया। अब्बास अलंबरदार लश्कर हुसैनी का अलंबरदार, सिपाही हुसैनी का अलमदार, हजरत इमाम अली अब्बास नन्ही सकीना की प्यास को बुझाने के लिए, 6 महीने के गैर मासूम अली असगर की प्यास को बुझाने के लिए नहरे फुरात में दादे शुजात देते हुए, हजारों यजीदियों को वासले जहन्नम करते हुए, करबला के बेआबो गया मैदान में दोनों बाजू शहादत के कटाकर, करबला के बेआबो गया मैदान में अबदी नींद सोकर ऐलान करते हैं इमाम अब्बास, ऐ मेरे भैया घबराने की जरूरत नहीं है, नाना जान के साथ फुलसिरात में मुलाकात होगी, नाना जान के साथ हौज़े कौसर में मुलाकात होगी। अब तने तन्हा मेरा इमाम है, तने तन्हा राकिबे दोशे मुस्तफा है, तने तन्हा शहजादे गुलगू कबा है, तने तन्हा रेहानतुर रसूल है, तने तन्हा मुस्तफा की बोसागा है, तने तन्हा फातिमा का लाडला है, तने तन्हा अली का दुलारा है, तने तन्हा हजरत खदीजा का प्यारा नवासा है, तने तन्हा फातिमा का दिलबंद है, तने तन्हा हजरत मारिया किब्तिया का नवासा है, बल्कि मैं कहूँ हजरत गौसे आजम का इमाम तन्हा है, हजरत सिद्दी सख्ती का इमाम तन्हा है, हजरत जुनैद बगदादी का इमाम तन्हा है, इमामों का इमाम तन्हा है, गौसे आजम का इमाम तन्हा है, इमाम आजम का इमाम तन्हा है, इमाम शाफई का इमाम तन्हा है, इमाम मालिक का इमाम तन्हा है, इमाम मुअत्ता का इमाम तन्हा है। अब मेरे इमाम के सामने नाली असगर है जो कहे बाबा, नाली अकबर है जो कहे बाबा तुम करबला में मत जाओ, ना अब्बास अलंबरदार है जो कहे ऐ मेरे भाईजान करबला में मत जाओ। अब तने तन्हा मेरा इमाम है, उसका बाबा अली मुर्तजा नजफ अशरफ में आराम कर रहा है, इमाम अली मकाम का खालू हजरत उस्मान गनी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में अबदी नींद सो रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत का नवासा इमाम अली मकाम तने तन्हा मैदान करबला में है। अब ना नाना जान है जो साथ आए, ना अबू बकर है जो साथ आए, ना उमर है जो साथ
साथ आए, ना उस्मान वाली है जो साथ आए, ना तलहा और जुबैर है जो साथ आए। तने तनहा मेरा इमाम है। नन्ही सकीना प्यास से जा बलब है, शहरबानों का कलेजा फट रहा है, उम्मे रुबाब का कलेजा छल्ली हो गया है। बहन सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू का समंदर मौजज़न है। तने तनहा मेरा इमाम है। मेरे इमाम ने कहा, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अकेला मेरा इमाम है। कौन है जो कहे मेरे इमाम करबला हमें जाने की इजाजत दो। 17 दिन का शादीशुदा नौजवान दूल्हा वही इब्ने अब्दुल्ला कल्बी इमाम हुसैन के कदमों में अपनी जान जाने आफरी के नाम कुर्बान कर चुका है। हजरत ज़ुहैर बिन कैन बिजली अपनी जान को मेरे इमाम के कदमों में कुर्बान कर चुके हैं। यादगार हसन मुज्तबा मेरे इमाम का प्यारा भतीजा हजरत कासिम अपने चचा जान के कदमों में अपनी आखिरी सांसें ले चुके हैं। मेरे इमाम के भांजे ओनो मोहम्मद अपनी माँ को दागे जुदाई देकर अपने मामू जान के कदमों में आखिरी सांसें लेकर जान जाने आफरी के नाम करके चले गए। हम शबीए पैगंबर अली अकबर अपने बाबा जान को राजी करते करते करबला के मैदान में आखिरी सांसें लेकर अपनी बहन बीमार सुगरा को हवा के जरिए अपना सलाम आखिरी पेश करके हमेशा के लिए सो गया। कौन है जो मेरे इमाम से कहे इमाम मत जाओ। हजरत अली का लाडला उस्मान इब्ने अली भी शहीद, अली का दूसरा लाडला उमर इब्ने अली भी शहीद, अली का तीसरा लाडला अबू बकर इब्ने अली भी शहीद, उम्मुल बनीन का चौथा बेटा अली अब्बास वो भी करबला के मैदान में शहीद। अब कौन है जो मेरे इमाम से कहे इमाम अब हमें करबला जाने की इजाजत दो। कौन है जो कहे मेरे इमाम हमें करबला में अपनी गर्दन कटाने की इजाजत दो। अब सैयदा ज़हरा का लाल, उम्मे रुबाबो शहरबानों का शौहर, सैयदा सकीना का बाबा, सैयदा ज़ैनब का भैया, अब तने तनहा 22,000 का लश्कर जर्रार हल मुबारिस की आवाजें आ रही है, सदाए तलवार की आवाजें आ रही। हुसैन आओ करबला के मैदान में, हुसैन भेजो किसी नौजवान को, हुसैन भेजो किसी करियल बहादुरी हाशमी जवान को। किसको भेजे मेरा हुसैन। खेमे अहले बैत की तरफ को देखा, नन्ही सकीना प्यास से तड़प रही है। अब मेरे इमाम ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को बुलाया, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, ऐ मेरी जाने तमन्ना ज़ैनब, ऐ मेरे दिल के चैन ज़ैनब, ऐ मेरी आंखों के नूर ज़ैनब, ऐ मेरे दिल के सुकून ज़ैनब। तेरी रगों में भी अम्मा फातिमा का दूध है, मेरी रगों में भी अम्मा फातिमा का दूध है, तेरी रगों में भी बाबा अली का खून है, मेरी रगों में भी बाबा अली का खून है, तेरी रगों में भी मुस्तफा का नूर है, मेरी रगों में भी मुस्तफा का नूर है, तेरे बाजू में भी खदीजा की ताकत है, मेरे बाजू में भी खदीजा की ताकत है। तू भी फातिमा की बेटी है, मैं भी फातिमा का बेटा हूँ, तू भी अली की लाडली है, मैं भी अली का लाडला हूँ, तू भी खदीजा की नवासी है, मैं भी खदीजा का नवासा हूँ, तू भी मुस्तफा की नवासी है, मैं भी मुस्तफा का नवासा हूँ। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम तन्हे तन्हा है, कोई नहीं अब जो मेरे इमाम का साथ दे। आखिरी वक्त में मेरे इमाम ने अपनी बहन को कॉल किया, ऐ मेरी जाने तमन्ना बहन सैयदा ज़ैनब,
हजरत सैयदा ज़ैनब में दर्द में डूबी हुई जब अपने भैया की आवाज को सुना, खेमे अहले बैत से निकल कर बाहर आती है, कहती है मेरे भाईजान बोलो, ये बहन का कलेजा चाहिए तो तेरे कदमों पे कुर्बान है, बहन की जान चाहिए तो तेरे कदमों पे कुर्बान है, बहन का इज्जत चाहिए तो तेरे कदमों पे कुर्बान है, बहन की आबरू चाहिए तो तेरे कदमों पे कुर्बान है, बहन की जान चाहिए तो तेरे कदमों पे कुर्बान है। ऐ मेरे भाई, अगर तू फातिमा की गोद में खेला है तो तेरी बहन भी फातिमा की गोद में खेली है। बहनों भाई की मुलाकात है, दिल थाम कर सुनो। सैयदा ज़ैनब खेमे अहले बैत से बाहर आई, पुकार कर कहा मेरे भाईजान बोलो। कैसी वो बहन होगी और कैसा भाई होगा, क्या जुमला निकला मेरे इमाम का, दर्द में डूबा हुआ जुमला, प्यार में डूबा हुआ जुमला। अगर बहन वफादार हो तो मां इंतकाल कर जाए तो भाई को एहसास नहीं होता, बहन अगर वफादार हो तो छोटे छोटे भाइयों की सरपरस्ती कर लेती है, लेकिन यहाँ तो हुसैन बड़ा भाई है, छोटी बहन है। हुसैन तुझे संभालना था अपनी बहन को, मेरे हुसैन ने कहा मैं क्या संभालूंगा, दुनिया को संभालने वाले मुस्तफा की बेटी है सैयदा ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब खेमे अहले बैत से बाहर आई, बोली भाईजान ये तेरी बहन ज़ैनब है, अगर इसका दिल चाहिए तो तेरी बहन ज़ैनब खंजर से दिल निकाल कर तेरे कदमों पे कुर्बान कर देगी। मेरे इमाम ने कहा ऐ मेरी बहन ज़ैनब, आज तेरा दिल नहीं चाहिए, तेरे मोहब्बत के हाथ चाहिए। जोर से ऐ मेरी बहन सैयदा ज़ैनब, मोहब्बत के हाथ चाहिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा मेरे भाईजान बोलो, खाना भी नहीं जो मैं पका के तुम्हें खिला दूं, आटा भी नहीं जो तुम्हें रोटियां बेल के पका के खिला दूं, पानी भी नहीं जो अपने हाथ से तुम्हें पिला दूं। भाईजान मेरे पास कुछ नहीं है जो इस वक्त अपने भाई की खिदमत करूं, मेरे पास कुछ नहीं जो अपने भाई की खिदमत करूं। इमाम हुसैन का वो तारीखी जुमला सुनो, मेरे इमाम ने फरमाया मेरी बहन ज़ैनब जब तू छोटी थी मैं बड़ा था, अपने घर से बाहर जाता था तो अम्मी फातिमा मेरे बालों में कंघा करके मेरी आंखों में सुरमा लगा के मेरे सर के ऊपर इमामा बांधती थी। दर्द में डूबा हुआ जुमला सुनो, अगर तुम्हारा इश्क इजाजत दे तो बोलना, मोहब्बत हुसैन इजाजत दे तो तुम्हें बोलना, अल्लाह का वास्ता है वरना खामोश रहना। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, जब मैं घर से बाहर निकलता था मेरी अम्मा मेरे बालों में कंघा करती, मेरी माँ फातिमा मेरी आंखों में सुरमा लगाती, मेरी माँ फातिमा मेरे सर के ऊपर इमामा बांधती, मेरी माँ मुझे लोरियां सुना सुना कर बाहर भेजती। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अब मेरी माँ फातिमा भी नहीं, अब मेरे बाबा अली भी नहीं, अब मेरा परचम हुसैन उठाने वाला भैया अली अब्बास भी नहीं। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अब बता मेरी आंख में सुरमा कौन लगाएगा? आज मैं शहीदों का चेहरा अपने सर पर बांधने जा रहा हूँ। ऐ मेरी बहन बता मेरे सर के ऊपर इमामा कौन बांधेगा, मेरी आंखों में सुरमा कौन लगाएगा? ऐ मेरी बहन मैं करबला में शहीद होने जा रहा हूँ, मुझे करबला का दूल्हा कौन बनाएगा? सैयदा ज़ैनब ने कलेजा पकड़ा, अल्लाह की बारगाह में कहा मौला अपनी ज़ैनब को सब्र की तौफीक अता फरमा। सैयदा ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भैया, अगर कोई नहीं तो बात नहीं, अली की बेटी फातिमा की लाडली तेरी बहन को जिंदा है।
सैयदा ज़ैनब ने कहा तेरी बहन तो जिंदा है, आ मेरे भाई मैं तेरी आंख में आज सुरमा लगाऊंगी, आज मैं तेरे कांगों से तेरे बालों में कंघा करूंगी, आज मैं तुझे अपने कलेजे से लगाऊंगी। ऐ मेरे भाई आज मैं अपने हाथ से तेरे सर के ऊपर इमामा बांधूंगी। लेकिन मेरे भैया इतना तो बता दे तू जाने वाला कहाँ है? ऐ मेरे भाई तू कहाँ का राही है? ऐ मेरे भैया किधर का इरादा है? हुसैन क्या जवाब दे? बहन की सवाल है, प्यार भरा सवाल है, मेरा भाई क्या जवाब दे? इमाम आली मकाम ने कहा है मेरी बहन ज़ैनब, एक अब्बास लंबरदार का लाशा कट गया, एक औनो मोहम्मद के टुकड़े हो गए, एक कासिम की जवानी लुट गई, एक अली अब्बास के बाजू कट गए, एक अली अकबर का लाशा तड़पता हुआ पड़ा है, एक हुर बिन यजीद रियाही का लाशा पड़ा है, एक वहीब बिन अब्दुल्लाह कल्बी का लाशा पड़ा है, एक 71 जानिसारों के लाशें पड़े हैं। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अब तेरा भैया अपनी पीठ दिखाकर मदीना नहीं जाएगा, बल्कि करबला में नाना जान को दीन बचाने जाएगा। मेरी बहन ज़ैनब, तेरा भैया करबला में नाना जान का दीन बचाने जाएगा। अभी बहन और भाई की गुफ्तगू हो ही रही थी कि खेमे से पर्दा उठा, पीछे से आवाज आई, ऐ मेरे बाबा जान। मेरे इमाम ने पीछे मुड़ के देखा, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको खड़ा भी नहीं हुआ जाता, बुखार की इतनी कमजोरी है कि मेरे इमाम के जिस्म पर राशा तारी है, नेज़े का सहारा लेते हुए गिरते पड़ते इमाम अली मकाम के कदमों में आए। कहा बाबा बाबा, ऐ मेरे बाबा, अगरचे मैं बीमार हूँ, अगरचे मैं कमजोर हूँ, अगरचे मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, अगरचे मेरे बाबा मुझ में चलने की भी ताकत नहीं। एक वफादार बेटे का वफादार बाप से सवाल तो सुनो, क्या कौल है? हजरत इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मेरे बाबा जान, बुखार ने मुझे कमजोर कर दिया, कोई बात नहीं, मैं चल नहीं सकता, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा इन रगों में खून तो दादा अली का है। बाबा इन रगों में खून तो दादी फातिमा का है। मेरे बाबा मैं तुम्हें कटते हुए नहीं देख पाऊंगा, मेरे बाबा तुम्हें शहीद होते नहीं देख पाऊंगा, मेरे बाबा मुझे करबला में शहीद होने की इजाजत दो। इमाम अली मकाम ने अपने कलेजे को थामा, थर्रा के रह गया, तने तन्हा एक बेटा है मेरे इमाम का, इन सैयदों का बाप है, इन सैयदों का आका है, एक बेटा है मेरे इमाम का, उसके अलावा कोई दूसरा बेटा नहीं हुसैन इब्न अली का। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा जान मुझे करबला में जाने की इजाजत दे दो। ऐ मेरे प्यारे बाबा जान मुझे भी जौहरे हैदरी दिखाने की इजाजत दे दो। ऐ मेरे बाबा जान मुझे भी ताकत अली का इजहार करने की इजाजत दे दो। ऐ मेरे बाबा जान मुझे भी दूध फातिमा का रोब दिखाने की इजाजत दे दो। इमाम आली मकाम की आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, अब कोई दूसरा बेटा नहीं है जिसको मैं इजाजत दे दूं। अब मेरे इमाम की आंखों में आंसू, मेरा इमाम अपनी बेटी को संभाले, अपनी बहन को संभाले, अपने आखिरी बेटे को संभाले। सुनो मोरबी सूबा गुजरात में आने वालों, अहमद रजा मंजरी का दर्द में डूबा हुआ आखिरी बयान सुनो। अहमद रजा मंजरी बरेलवी का रिक्कत आमेज आखिरी बयान सुनो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ऐ मेरे बाबा जान मुझे करबला जाने की इजाजत दो। इमाम आली मकाम के सीने पे धक्का लगा, मेरे इमाम का कलेजा छलनी हो गया। इमाम ने रोकर कहा ऐ मेरे बेटे तुम करबला मत जाओ, ना 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 तुम करबला मत जाओ, ना मेरे बेटे तुम करबला मत जाओ। जब तीसरी मर्तबा मेरे इमाम ने कहा ना मेरे बेटे तुम करबला मत जाओ, मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ऐ बाबा जान फिर तुम्हें शहीद होते हुए कैसे
देखूंगा। इमाम का आखिरी जुमला सुनो, मेरे इमाम ने कहा, है मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, अगर तू शहीद हो गया तो बता सकीना को मदीना कौन पहुंचाएगा? है मेरे लाल, अगर तू शहीद हो गया तो सैयदा ज़ैनब का महरम कौन रह जाएगा? है मेरे लाल, अगर तू शहीद हो गया तेरी अम्मा शहरबानों का वफादार कौन रहेगा? है मेरे बेटे तू करबला मत जा, अगर तू करबला में शहीद हो गया तो बता मेरी नस्ल किससे चलेगी? क्या जुमला है मेरे इमाम का, मेरे लाल नस्ल किससे चलेगी? ना मेरे बेटा तू मत जा करबला। इमाम अली मकाम ने कहा, मेरे लाल हुसैनी नस्ल किससे चलेगी? अरे मेरे नाना जान की जो अमानतें मेरे पास है वो उम्मत तक कौन पहुंचाएगा? हमने कहा, हुसैन कौन सी उम्मत की बात करते हो? जो उम्मत आज की रात में ढोल बजा रही है, क्या उसी उम्मत की बात करते हो जो आज की रात में तमाशा कर रही है? हुसैन क्या उसी उम्मत की बात करते हो जो तुम्हारे नाम का मजाक बनाती है? हुसैन उसी उम्मत की बात करते हो जो तुम्हारे नाम का जनाजा निकालती है? तो हुसैन इब्ने अली ने कहा, अरे ढोल बजाना यजीदियों को मुबारक हो और जिक्र मेरा मनाना हुसैनियों को मुबारक। अगर बुरा लगे तो माफ करना, मैं किसी के बाप का गुलाम नहीं हूं, हुसैन पाक का गुलाम हूं। डंके की चोट पे बोल के जाऊंगा, मुझे किसी ऐरा गैरा ने नहीं बुलाया है, आला हजरत के गुलाम ने बुलाया है, आला हजरत के दीवानी जमात ने बुलाया है। इस मोरबी में परचमे रज़वियत को उठाने वाले हाजी नूर ने बुलाया है। अल्लाह इस नूर की रोशनी को सलामत रखे, इस कमेटी को सलामत रखे। इमाम आली मकाम ने कहा, नाना मेरे बेटे तुझे करबला नहीं जाना है, ऐ मेरे लाल तुझे जिंदा रहना है। हजरात अब यजीदियों जरा गौर तो करो, हुसैन ने कह दिया तुझे जिंदा रहना है। हमने कहा हुसैन कैसे कह दिया जबकि तलवारें चमक रही हैं, नेज़े चल रहे हैं, पर्चियां चल रही है? हुसैन तूने कैसे कह दिया कि तेरा बेटा जिंदा रहेगा? तो हुसैन ने कहा, अरे जिसका नाना इल्मे गैब जानता हो उसका नवासा उसी नाना का वफादार है। और तो जब नवासे के इल्मे गैब का आलम ये है तो नाना के इल्मे गैब का आलम क्या होगा? तारीख के सीने पे लिखा है जली हरफों से, हुसैन ने कहा नहीं बेटा तुझे जिंदा रहना है कोई माई का लाल जो कह दे कि तुझे कल तक जिंदा रहना है? कोई माई का लाल नहीं। अगर ऐसा कोई माई का लाल पैदा हुआ है तो फातिमा का बेटा हुसैन पैदा हुआ, जिसने कहा बेटा तुझे जिंदा भी रहना है, अपनी बहन को मदीना भी लेके जाना, अपनी फूफी को मदीना भी लेके जाना है। अब बरेली वाले आला हजरत बोले, हमारी आन बान जान शान हमारी पहचान, सुन्नियत की आबरू की जान। इमाम अहमद रजा खान बोले, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे हुसैन ने इन यजीदी वहाबी देवबंदियों को बता दिया, जब मेरे इल्मे गैब का आलम ये है तो नाना के इल्मे गैब का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की गोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? जालिमों, इमाम आली मकाम ने कहा, डोंट गो टू फील्ड ऑफ द करबला माय सन, यू विल हैव टू गो टू रिटर्न मदीना तैयबा, सिटी ऑफ द मदीना। मेरे लाल तुझे मदीना जाना है, मेरे पास जो नाना जान की अमानत है उम्मत तक पहुंचाना है। मेरे लाल तुझे अपनी फूफी की सरपरस्ती करना है। मेरे बेटे अभी तो तुझे अपने हाथों में हथकड़ियां भी पहनना है। ऐ मेरे बेटे अभी तो तुझे अपने पैरों में बेड़ियां भी पहनना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ऐ मेरे बाबा जान मैं आपका गला कटता हुआ नहीं देख पाऊंगा। मेरे इमाम ने अपने बेटे को अपनी छाती से लगाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगाया, अपना इमामा उतारा, ज़ैनुल आबिदीन के सर पे रख दिया, अपना जुब्बा उतारा, ज़ैनुल आबिदीन को पहना दिया और कहा, मेरे बेटे आज से मेरी विरासत का मालिक तू है। मेरे लाल हालात कैसे भी आ जाए सर कटा देना, लेकिन दुश्मन के सामने सर न झुकाना।
कट जाए लेकिन सर झुकने ना पाए। सैयदों का बाप है, सैयदों का बाप है। और एक जुमला बोल दूं हाजी नूर साहब, उन सैयदों का बाप है जो अपने बाप की सुन्नत अदा करते हैं। और जो सैयद होकर, सैयद साहब माफ करना जुमला दे रहा हूं, तुम्हारे बाप की बात कर रहा हूं, जो असली सैयद होगा वो कभी अपने बाप के जनाजे पे ढोल नहीं बजाएगा। सुनो झूठे सैयदों, तुम्हारे बाप के जनाजे पे ढोल यजीद ने बजाया और तुम कहते हो हम सैयद हैं। कैसा सैयद है जब तू अपने बाप के जनाजे पे ढोल बजवाता है? अगर तू असली सैयद होता तो कह देता ढोल बजाना हमारे दुश्मन यजीद का तरीका है और सजदे में सर कटाना मेरे बाप हुसैन का तरीका है। वो है असली सैयद। ढोल बजाने वाला असली सैयद नहीं होगा। कोई माई का लाल आ जाए मुझसे मुकाबला कर ले, जो मुहर्रम में ढोल बजाएगा वो सैयद नहीं हो सकता। कैसा सैयद है, कैसा सैयद है? तेरे बाप का गला ज़िबा किया जाए, तेरी बहनों को बेआबरू किया जाए, सैयदा की शहजादियों के सरों से चादर हटाई जाए, सैयदा के बेटों का कत्लेआम किया जाए, सैयदा के बेटों की बलि चढ़ाई जाए, सैयदा के बेटों को ज़िबा किया जाए, और तू कहता मैं सैयद हूं, ढोल बजाना है। लानत है तुझ पर, अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत। मत बुलाना दोबारा, पूरे सूबा गुजरात में मत बुलाना, लेकिन ये रजा का गुलाम जब बोलेगा तो बोल के जाएगा। और सैयदों की जब तारीफ की बात तो हमसे सुन, हमारे रजा से सुन। पुकार करका तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। हम उस सैयद को मानते हैं जो मुहर्रम में ढोल ना बजाए। हम उस सैयद को नहीं मानते जो मुहर्रम में ढोल बजाता है। हम उस सैयद को नहीं मानते जो मुहर्रम में तमाशा करता है। हम उस सैयद को नहीं मानते चाहे वो किसी भी खानकाह का सैयद हो, हम नहीं मानते। हम तो उसको मानते हैं कि उसके बाप ने सर कटाया आशूरा के दिन, वो सैयद सर झुका दे खुदा की बारगाह में। तो वो सैयद हमारे सर का ताज है, उसके कदमों की जूती हमारे सर का ताज है। ये सैयद बैठे हैं, सादात बैठे हैं, अपने बाप की सुन्नत अदा कर रहे हैं, आंखों से आंसू भी जा रही है, दिल भी रो रहा, कलेजा फट रहा, क्योंकि उनके बाप का जिक्र हो रहा है। वो सैयद जो ढोल की तान पे नाच रहा है, काय का सैयद है? दिखा सैयद, सैयदों के बाप ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया है। कोई माई का लाल दिखा दे, 1 करोड़ रुपए का इनाम देके जाऊंगा। अभी जो मुझे लिफाफा मिलेगा पूरा लिफाफा इनाम में देकर जाऊंगा। कोई माई का लाल दिखा दे कि ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया। एक माई का लाल दिखा दे, हाजी नूर से कहूंगा सारा लिफाफा इसी को दे दो। मैं हार गया, लेकिन तू सुबह कयामत तक मर जाएगा, लेकिन ढोल बजाना साबित नहीं कर सकता, क्योंकि हुसैनियों ने सजदे किए, हुसैनियों ने ढोल नहीं बजाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा जान, ऐ मेरे बाबा जान, मुझे करबला में जाने की इजाजत दो। इमाम अली मकाम ने कहा मेरे बेटे तुझे जिंदा रहना है, करबला से अहले बैत की शहजादियों को मदीना तक पहुंचाना है। अब मेरे इमाम ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से कहा है मेरी बहन ज़ैनब ला वो संदूक निकाल के ला जिसमें मेरे नाना जान का इमामा है, ला वो संदूक निकाल के ला जिसमें खुबाए मिस्री है, ला वो संदूक निकाल के ला जिसमें अम्मी फातिमा की 72 पेबंद की चादर है। मेरी बहन ज़ैनब ला वो संदूक उठा के ला जिसमें मेरे नाना जान का जुब्बा मुबारक है, मेरे दादा जान अमीर हमजा की ढाल है। इमाम अली मकाम के सामने संदूक लाया गया। अब मेरे इमाम ने वो इमामा निकाला। कौन सा इमामा? जिस इमामे को पहनकर मेरे नबी ने फजर की नमाज पढ़ाई है, जिस इमामे को पहनकर मेरे नबी ने ज़ुहर असर और मगरिब और इशा की नमाज पढ़ाई है। बल्कि जुमला बोल दूं, ये वही इमामा है जिसको पहनकर मेरा नबी मस्जिद अक्सा से रब्बे कायनात के जलवा में गया। वो इमामा हुसैन का करबला के मैदान में सर पे सज रहा है। वो इमामा हुसैन के सर पे सज रहा है, जिस इमामे को पहनकर मेरा नबी लामकाम में गया। जालिमों,
देख तो लेते ये कलगी वाला इमामा किसका है? ये इमामा किसी मुल्ला का नहीं, कायनात के अल्लाह के हबीबुल्लाह का इमामा है। वो इमामा जिसके बारे में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती, एक मर्तबा मैंने सर पे रख लिया था। कितनी मर्तबा? एक मर्तबा मैंने सर पे रख लिया। तो हम सबकी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती है, मैंने देखा कि नबी की चादर, नबी का इमामा मेरे सर पे है, तो मैंने देखा आसमान से नूर का धारा मेरे सर पे आ रहा है। सुभान अल्लाह। जब इस इमामे की एक मर्तबा की बरकत का आलम ये है, तो हुसैन जो करबला में पहन के गया था, तो हुसैन के सर का आलम क्या होगा? वो इमामा इमाम अली मकाम ने अपने सर पे बांधा। हमने कहा हुसैन किसने बांधा? तो कहा मैं अपना हाथ लगा रहा था, मेरी बहन मेरे सर पे बांध रही थी। कौन सी बहन? वो बहन जो मेरी शहादत के बाद जुल्फिकार हैदरी को अपने हाथ में थामेगी। वो बहन जो मेरी शहादत के बाद यजीद के दरबार में अली के लहजे में बोलेगी। वो मेरी बहन जो करबला में मेरे लाशे की हिफाजत करेगी। सैयदना इमाम आली मकाम ने वो इमामा अपने सर पे पहना, खुबाए मिस्री को अपने तने नास पे पहना। इमाम आली मकाम ने अपनी अम्मी जान सैयदा फातिमा की 72 पेबंद की चादर का पटका अपने कमर में बांध लिया। इमाम साहब एक सवाल करें आपसे, सैयदा जहरा ने अपने चादर में कितने पेबंद लगाए? 72 जोर से, 72 जोर से। कितने लगाए? कितने लगाए? 72 पेबंद लगाए ना सैयदा ज़ैनब ने। ऐ सैयदा ज़ैनब 73 क्यों ना लगाए? हाजी नूर तवज्जो करो। सैयदा ज़ैनब 74 पेबंद क्यों ना लगाए? सैयदा ज़ैनब 75 पेबंद क्यों ना लगाए? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, अरे 72 पेबंद मैंने चादर में से लगाए कि मेरा बेटा करबला में 72 शहीद करा के, 72 जख्म खा के मेरी चादर के पेबंद की सुन्नत को अदा कर जाएगा। कबीरा वो 72 पेबंद की चादर सैयदा ज़हरा की इमाम अली मकाम के कमर का पटका बन गया। इमाम अब्बास के भैया ने, इमाम अली मकाम ने, जन्नती जवानों के इमाम ने अपनी माँ सैयदा ज़ैनब की चादर का पटका अपने गले में कमर में बांधा, जुल्फिकार हैदरी को अपने गले में लटकाया, हजरत जाफर तैयार का नेजा लिया। अब मेरा इमाम करबला जाने के लिए तैयार है। थोड़ी देर में सैयदा सकीना यतीम हो जाएगी, थोड़ी देर में सैयदना ज़ैनुल आबिदीन यतीम हो जाएंगे, थोड़ी देर में हजरत शहरबानो बिडोवी मैन बन जाएंगी, उम्मे रुबाब का सुहाग लुट जाएगा, शहरबानों का सिंगार लुट जाएगा। थोड़ी देर का मामला है, सैयदा ज़ैनब यतीम हो जाएगी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन यतीम हो जाएंगे। बेटों के सर पर साया यतीमी मंडला रहा है, औरतों का सुहाग लुटने वाला है, अमीर काफिले सालार जाने वाला है, उम्मत का इमाम जाने वाला है, उम्मत का रहबर जाने वाला है। सैयदा सकीना अपने बाबा का आखिरी दीदार कर ले, उम्मे रुबाब अपने शौहर का आखिरी दीदार कर ले, शहरबानो अपने आका का आखिरी दीदार कर ले, ऐ बहन ज़ैनब अपने भैया का आखिरी दीदार कर ले, बेटा ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा की छातियों से आखिरी मर्तबा मिल जा। अब तू बाबा कहने वाला किसको कहेगा? इमाम हुसैन कभी खेमे अहले बैत की तरफ देखते हैं, कभी 22,000 लश्करे जर्रार की तरफ देखते हैं। इमाम आली मकाम घोड़े पर सवार है, जन्नती दूल्हा घोड़ों पर सवार है, राकिबे दोशे मुस्तफा घोड़े पर सवार है, साहिबे जुल्फिकार का बेटा घोड़े पर सवार है, मुस्तफा जाने रहमत का नवासा घोड़े पर सवार है, अली और फातिमा का शहजादा घोड़े पर सवार है, इमामों का इमाम घोड़े पे सरदार है, बदियों का इमाम घोड़े पर सरदार है, सैयदों का बाबा घोड़े पर सवार है, साया यतीमी मंडला रहा है। इमाम आली मकाम की बेटी सैयदा ज़ैनब ने सकीना ने रोकर कहा, ऐ मेरे बाबा जान। सैयदा ज़ैनब पीछे से रोती हुई कहा, बाबा जान
बाप बेटे की गुफ्तगू सुनो, फिर मेरे इमाम का घोड़ा रवा हो जाएगा। बाप बेटे की कलेजा छलने वाली, छाती को फाड़ने वाली गुफ्तगू को सुनो, उसके बाद मेरा इमाम हमेशा के लिए करबला के सहरा में सो जाएगा। सैयदा सकीना ने कहा, मेरे बाबा जान, जिन भेड़ियों ने मेरे 6 महीने के भैया अली असगर को ना छोड़ाओ, ऐ मेरे बाबा जान, हमें किसके सहारे इस जंगल में छोड़ के जा रहे हो? ऐ मेरे बाबा जान, जिसने मेरे भैया और मोहम्मद को ना छोड़ो, मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? ऐ मेरे बाबा, तुम करबला में शहीद हो गए तो मैं बाबा कह के किसे पुकारूंगी? बाबा कह के किसे पुकारूंगी? अपनी बच्चियों को सामने रखो, 6, 7, 8 महीने की, 6 साल की बच्चियों को सामने रखो। वो तोतली जबान से जब अपने बाबा से कहती होगी, बाबा कहाँ जा रहे हो? तो बाप कहता होगा, बेटा अहमदाबाद जा रहा हूँ, राजकोट जा रहा हूँ, जामनगर जा रहा हूँ, 2 घंटे में वापस आऊंगा। तो बेटी इंतजार करती है, लेकिन यहाँ बेटी किसका इंतजार करे? यहाँ तो बाप जा रहा है, बेटी यतीम हो जाएगी। सैयदा सकीना ने कहा, मेरे बाबा, मैं किसको बाबा कह के पुकारूंगी? बाबा तुम करबला में मत जाओ। ऐ मेरे बाबा जान, जब मुझे नींद नहीं आएगी, कौन मुझे लोरियां देकर सुलाएगा? ऐ मेरे बाबा जान, जब मुझे नींद नहीं आएगी, कौन थपकियां देकर सुलाएगा? ऐ मेरे बाबा जान, जब मुझे प्यास लगेगी, पानी किससे मांगूंगी? ऐ मेरे बाबा, जब मुझे भूख लगेगी, खाना कौन देगा? ऐ मेरे बाबा, जब मैं तड़पूंगी तो दवा कौन देगा? ऐ मेरे बाबा, जब मैं परेशान होंगी, मुझे तसल्ली कौन देगा? एक गरीब बेटी अपने बेबस बाप से फरियाद गुना है। ऐ मेरे बाबा, तुम खुदा के लिए जरा इतना तो बता दो, इतनी जल्दी क्या है? मैं यतीम हो जाऊंगी मेरे बाबा। इमाम आली मकाम की आंखों में आंसू, जो 22,000 के लश्कर से ना डरा, जो 72 लाशों से देखकर ना डरा, जो जालिमों की तलवारों से ना डरा, वो इमाम अपनी बेटी को क्या जवाब दे? सैयदा सकीना ने कहा, बाबा जान कुछ तो बोलो। मेरे इमाम ने अब जबान खोली। हजरत सैयदा सकीना से कहा, ऐ मेरी जाने तमन्ना, आज तू मेरे सीने से लग जा, आज तू मेरी छाती के मजे ले ले, आज तू अपने बाबा के हाथों को चूम ले, तू आज अपने बाबा की पेशानी को चूम ले, तू आज अपने बाबा का दीदार कर ले। आखिरी दीदार है, आखिरी तमन्ना है। इतने में सैयदा शहरबानों ने कहा, ऐ मेरे शौहर, मैं बेवा हो जाऊंगी, ऐ मेरे शौहर, मेरा सुहाग मत लुटने दो। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ मेरी बीबी शहरबानो, अगर तेरा सुहाग बचाता हूं तो नाना की उम्मत का सुहाग लुट जाएगा। सैयदा शहरबानों से कहा, शहरबानो बोल, तुझे अपना सुहाग पसंद है या नाना जान की उम्मत का सुहाग पसंद है? क्या जुमला, क्या जुमला निकला होगा। तारीख का कलेजा फट गया होगा, आसमान का कलेजा चिर गया होगा, जिब्राइल और मीकाईल की चीखें निकल गई होंगी, आसमान थर्रा गया होगा। बोलो शहरबानो, तुम्हें अपने नाना जान की शरीयत का सुहाग पसंद है या तुम्हें अपना सुहाग पसंद है? और तो शौहरों को गालियां देने वालियों, शौहरों पे लानतों मलामत करने वालियों, जिस दिन तुम्हारा शौहर मर जाएगा, जब उसके ऊपर कफन पड़ जाएगा, तो जिस भैया पर तुम्हें नाज है वो भाई भी तुम्हारा नहीं रहेगा, जिस खानदान पे तुम्हें नाज है वो खानदान भी तुम्हारा नहीं रहेगा। बेवा हो जाओगी, तुम्हारा सुहाग लुट जाएगा, चूड़ियां तोड़ दी जाएंगी। इसलिए आज इन गरीब शौहरों की कदर कर लो, कल तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा अगर तुम्हारे शौहर के ऊपर कफन आ गया। अगर तुम्हारा शौहर कफन में लिपट गया तो समझ लो तुम्हारा सुहाग लुट जाएगा, तुम्हारी इज्जत का जनाजा लुट जाएगा। इसलिए आज अपने शौहरों की इज्जत कर लो। गरीब है लेकिन तेरा शौहर है, तुझे घर की मलका बना के रखा है, तुझे मजदूरी पे नहीं भेजता, तुझे घर की मलका बना के रखता है।
सैयदा शहरबानों ने कहा मेरे शौहर मेरा सुहाग मत उजाड़ो, मैं तुम्हारे कदम धो धो के पीती रहूंगी। इमाम आली मकाम ने कहा ऐ मेरी वफादार बीबी, ऐ मेरी जानिसार बीबी, ऐ मेरी महबूबे नजर बीबी, ऐ मेरी अच्छी बीबी, मेरी प्यारी बीबी, अल्लाह तेरी जैसी बीबी दुनिया को अता फरमाए। ऐ मेरी बीबी तुझे अपना सुहाग पसंद है या नाना की शरीयत का सुहाग पसंद है? तुझे अपना सुहाग पसंद है या नाना की उम्मत का सुहाग पसंद है? हजरत शहरबानों ने कहा ऐ मेरे शौहर अगर नाना के सुहाग की बात है, नाना की शरीयत की बात है तो जा, अब तेरी बीबी शहरबानों बेवा होकर तेरी मोहब्बत में जिंदगी गुजार लेगी, लेकिन नाना की शरीयत पे आंच नहीं आने देगी। इमाम आली मकाम ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, बीबी को कलेजे से लगाया, बेटे को छाती से लगाया। बहन आ गई, कहा भाईजान कुछ तो नसीहत कर दो हमें भी। क्या नसीहत की मेरे इमाम ने? हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा भाईजान हमारे लिए क्या नसीहत है? मेरे इमाम ने कहा ऐ मेरी बहन सैयदा तेरी रगों में खूने फातिमा दूधे फातिमा है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब जब मेरा सर कट जाए, मेरे जिस्म के ऊपर जालिमों के घोड़ों से मेरी हड्डियों को तोड़ दिया जाए तो मेरी बहन बर्दाश्त कर लेना, लेकिन पर्दा छूट जाए ये बर्दाश्त मत करना। क्या पैगाम दे रहे हैं हुसैन इब्न अली? मेरी बहन पर्दा ना छूटने पाए। सैयदों की माँ से कहा जा रहा है मेरी बहन पर्दा ना छूटने पाए। और आज हमारी बहन बेटियों को देखो, बालों की सियाही की नुमाइश है, अपने जिस्मों के उभार की नुमाइश है, अपने हुस्न जमाल की नुमाइश है, लेकिन सैयदा ज़ैनब के सामने पानी नहीं था लेकिन पर्दा कर लिया, खाना नहीं था लेकिन पर्दा कर लिया, बेटों के लाशें पड़े हैं लेकिन पर्दा कर लिया। बल्कि मैं पलट के जुमला कहूँ, सैयदा ज़ैनब के बेटों की लाशों को ढकने के लिए चादर नहीं थी, लेकिन सैयदा ज़ैनब ने अपने पर्दे की चादर को ना हटाया, अपने चेहरे की चादर को ना हटाया, क्योंकि वो जानती है पर्दा लाना नाना का काम है, अमल करके दिखाना सैयदा ज़ैनब का काम। करबला के मैदान में सैयदा ज़ैनब से मुलाकात हो रही है। का बहन पर्दा ना छूटने पाए। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा मेरे भाई जा, तेरी बहन तुझसे वादा करती ये सर तो कट जाएगा लेकिन आसमान का सूरज मेरे बालों की स्याही नहीं दे पाएगा। और एक बात और बताएं हाजी नूर साहब, हम उन रिवायतों को नहीं मानते जो कहते हैं अहले बैत की शहजादियों के सरों से चादर को छीना गया। उन रिवायतों पर हम अमल नहीं करते। किसकी मजाल है जो सैयदा ज़ैनब की बेटियों के सरों से चादर को छीन ले? आसमान से बिजली नाजिल हो जाती, आसमान से कड़क नाजिल हो जाती, क्योंकि जिनके पर्दे के बारे में अल्लाह ने आयत तत्हीर को नाजिल फरमाया। अब मैं कहता हूँ ज़ैनब कसम कुरान की तू बेरिदा नहीं, रिदा कहते चादर को, ज़ैनब कसम कुरान की तू बेरिदा नहीं, तत्हीर की रिदा है तेरे सर के साथ साथ। ज़ैनब कसम कुरान की तू बेरिदा नहीं, तत्हीर की रिदा है तेरे सर के साथ साथ। इमाम आली मकाम ने अपनी बहन को आखिरी सलाम किया। खानदान नबुव्वत के शहजादे अपने इमाम का आखिरी दीदार कर रहे हैं। फातिमा की बेटियां अपने इमाम का आखिरी दीदार कर रही हैं। सैयदा शहरबानो अपने शौहर का आखिरी दीदार कर रही हैं। बेटी सकीना अपने बाबा का आखिरी दीदार कर रही है। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। आसमान के फरिश्ते भी टकटकी बांध कर देख रहे हैं। हजरत जिब्राइल भी देख रहे हैं। अली का शहजादा करबला जाने वाला है। फातिमा का शहजादा करबला जाने वाला है। हजरत आदम की रूह पाक भी देख रही है। हजरत ईसा की रूह पाक भी देख रही है। कलीमो नजीहो खलीलो सफियो ज़कियो खलील की रूहें देख रही हैं। अब नबी का बेटा जाने वाला है। गुंबद खदरा में नाना देख रहे हैं कि
मेरा नवासा करबला जाने वाला है। अबू बकर देख रहे हैं मेरा नूर दीदा करबला जाने वाला है। हजरत उमर देख रहे हैं अब मेरा प्यारा करबला जाने वाला है। पूरी कायनात सिमट कर खेमे अहले बैत के दरवाजे पर देख रही है, क्योंकि नबियों के इमाम का बेटा जाने वाला है, फातिमा का लाल जाने वाला है। घोड़े पर मेरा इमाम तैयार है। जुल्फिकार हैदरी मेरे इमाम के दस्ते पाक में है। कुबाए मिस्री मेरे इमाम के तने नास पर है। मुस्तफा का इमामा मेरे इमाम के सरे पाक पर है। अब घोड़े की लगाम तैयार है। घोड़े की लगाम खिंचने ही वाली है। घर वालों को आखिरी पैगाम दिया, ऐ शहरबानो अस्सलाम, ऐ बहन जैनब अस्सलाम, ऐ बेटी सकीना अस्सलाम, ऐ बेटे ज़ैनुल आबिदीन वसीयत याद है अस्सलाम, ऐ मेरे घर वालों अस्सलाम। अल्लाह के हवाले तुम्हें करके जाता हूँ, अल्लाह की बारगाह में पेश करके जाता हूँ। अब मेरे इमाम ने घोड़े से कहा, ऐ घोड़े चल, अब तेरी मंजिल भी करबला और मेरी मंजिल भी करबला है। ऐ घोड़े चल, अब मैदान करबला में चल। ये वफादार जानवर, ये वफादार घोड़ा, इमाम आली मकाम ने जब आखिरी सलाम किया, अब घोड़ा चल रहा है करबला के मैदान में। घोड़ा जा रहा है करबला के मैदान में, सवारी जा रही है करबला के मैदान में, जुलझला जा रहा है करबला के मैदान में। कौन करबला के मैदान में जा रहा है? नबियों का लाडला जा रहा है करबला के मैदान में, अली का दुलारा जा रहा है करबला के मैदान में, फातिमा का शहजादा जा रहा है करबला के मैदान में, उम्मत का इमाम जा रहा है करबला के मैदान में, जन्नती हूरों का दूल्हा जा रहा है करबला के मैदान में। अब मेरे इमाम का घोड़ा मैदान करबला में जा रहा है। इमाम आली मकाम ने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े ने हवा से बातें करती हुई जब करबला के मैदान में मेरा इमाम पहुंचा, काया फट के रह गई। लश्करे जर्रार में कोहराम हो गया, लश्करे आदा में कोहराम हो गया, सफे आदा लर्जा बरंदाब हो गई, क्योंकि अब आया है तो कोई और नहीं आया है। इमाम आली मकाम ने करबला में जो आवाज लगाई, वो आवाज अहमद रजा मंजरी की ज़बानी सुनो। इमाम आली मकाम ने करबला में ललकार कर कहा, अब तेरे सामने अली अकबर नहीं आया है, अली अकबर का बाप आया है। बोलते रहो। करबला के मैदान में जैसे ही मेरे इमाम का घोड़ा रुका, इमाम आली मकाम ने फरमाया, अब तेरे सामने अली अकबर नहीं आया है, बल्कि अली अकबर का बाप आया है। तेरे सामने अब कासिम नहीं आया है, बल्कि कासिम का चचा आया है। तेरे सामने अब अली अकबर नहीं आया है, अली अकबर का बाबा आया है। तेरे सामने अब्बास नहीं आया है, अब्बास का भैया आया है। तेरे सामने नबी का नवासा फातिमा का लाल हुसैन इब्ने अली आया। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर तुम्हें हुसैन की शहादत इजाजत दे तो इधर से नारा लगाओ, ऐसा नारा कि करबला की धरती गूंज जाए। करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने कहा, आप तेरे सामने कोई और नहीं आया है, फातिमा का बेटा आया है। अब तेरे सामने अली का लाडला आया है। तेरे सामने फातिमा का शहजादा आया है। तेरे सामने राकिब दोशे मुस्तफा आया है। तेरे सामने मुस्तफा की बोसागा आया है। तेरे सामने मुस्तफा का नवासा आया है। तेरे सामने जन्नती जवानों का इमाम आया है। करबला के मैदान में जब मेरा इमाम ललकार रहा था, अली अकबर नहीं आया है, अब अली अकबर का बाप, बल्कि जुमला बोल रहा हूं, अली अकबर मुसलमान है। जोर से, जोर से। अली अकबर मुसलमान है, कासिम मुसलमान है, ज़ैनुल आबिदीन मुसलमान है। कहा मुसलमान नहीं, मुसलमानों का सरदार है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। लगना चाहिए मैं हुसैनियों से खिताब कर रहा हूँ, लगना चाहिए मैं अली वालों से खिताब कर रहा हूँ, लगना चाहिए मैं कासिम वालों से खिताब कर रहा हूँ। मेरे इमाम ने जब हल में
मुबारक का नारा निकाला, जुल्फ़िकार हैदरी नियाम से बाहर है। वो जुल्फ़िकार जो कभी मैदान बदर में चले, वो जुल्फ़िकार जो कभी मैदान उहद में चले, वो जुल्फ़िकार जो कभी हुनैन और खंदक की वादियों में चली, वो जुल्फ़िकार जो कभी तबूक की वादियों में चली। तो आवाज आई, शेरे मर्दा शाहे यज़दा कुव्वते परवरदिगार और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। वो जुल्फ़िकार नियाम से बाहर करबला में आ गया हुसैन इब्न अली। आखिरी खुतबा भी दे दिया कि मैं नबी का नवासा हूँ, मैं फातिमा का लाडला हूँ, जिसका कलमा पढ़ते हो उसी का नवासा हूँ, जिसकी शरीयत मानते हो उसी का नवासा हूँ। कुछ तो खौफ करो। शिम्र दिल जोशन ने कहा, हुसैन बैत करो या फिर तलवार चलाओ। मेरे हुसैन ने कहा, मैं आई कांट गिव अवर हैंड इन हैंड ऑफ द यजीद एनीहाउ इन माय लाइफ इन फील्ड ऑफ द करबला। हुसैन इब्न अली ने कहा, ये हाथ नहीं दे सकता करबला के मैदान में यजीद के हाथ में। अब्बास दे दिया लेकिन हाथ ना दिया। सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देख लिया लेकिन हाथ ना दिया। इमाम आली मकाम ने कहा, अब किसके मुकाबले में ताकत है, मेरे मुकाबले में आओ। हमारे साथ घबरा गया, हुसैन को किसके मुकाबले में हुसैन के लिए भेजा जाए, किस सिपाही को हुसैन के मुकाबले के लिए भेजा जाए। एक सिपाही जिसका नाम तमीम है, तमीम, उस तमीम से कहा जाओ हुसैन के मुकाबले में जाओ। तमीम हुसैन के मुकाबले में आया। तमीम इब्ने अबतही हुसैन के मुकाबले में आया। हुसैन से कहा तलवार चला। हुसैन ने कहा, हम तलवार चलाने नहीं आए बल्कि तलवार का जवाब तलवार से रोक कर देने आए हैं। सुभान अल्लाह। यजीद इब्न तमीम अबतही ने कहा कि हुसैन तलवार चला। हुसैन ने तलवार नहीं चलाई। कहा तू तलवार चला। उसने तलवार चलाई, हुसैन ने अपनी ढाल पे रोक लिया। दूसरी तलवार चलाई, हुसैन ने ढाल पे रोक लिया। अब मेरा हुसैन ने कहा, 2 बार तूने कर लिए, तीसरा बार फातिमा के शहजादे का झेल लिए। जुल्फ़िकार हैदरी उठी, हवा में लहराई, जब नीचे आई तो 2 टुकड़े करके रख दिए। सुभान अल्लाह। यजीदी फौज में कोहराम हो गए। यजीद तमीम जैसा बहादुर इंसान को हुसैन ने काट के रख दिया। अब दूसरा इंसान आया, यजीद इब्ने अबतही। यजीद इब्ने अबतही हुसैन के मुकाबले में आया, हुसैन ने काट के रख दिया। अब तीसरा आया, कहा हुसैन तुम मुझे जानते हो ना। हुसैन ने कहा तू कौन है, हु आर यू, तुम कौन हो। उसने कहा मुझे यजीद इब्ने अबतही कहते हैं। मेरे हुसैन ने कहा मुझे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। यजीद इब्ने अबतही ने कहा, हुसैन मैं नहरे फुरात का पानी पीकर आया हूँ। मेरे हुसैन ने कहा, मैं अम्मी जान फातिमा का दूध पीकर आया हूँ। यजीद इब्ने अबतही ने कहा, सिपाही शाम में मेरे नाम का शोहराए आफाक है। हजरत हुसैन इब्ने अली ने कहा, मैं फातिमा की कछार का परवरदा शेर हूँ। कहा मेरी रगों में खून है। हुसैन इब्ने अली ने कहा, मेरी रगों में अली मुर्तजा का खून है। कहा हुसैन मेरी तलवार अगर तुम्हारे सर पे पड़ जाएगी तो सर को काट के रख देगी। मेरे हुसैन ने कहा, अगर मेरी जुल्फ़िकार पड़ जाएगी तो 7 जमीनों को काट के रख देगी। तलवार चला। हुसैन इब्ने अली ने कहा तलवार चला। अब बातों से काम नहीं होगा, मौत और जिंदगी का फैसला होगा। जिसकी ताकत होगी वो बच जाएगा, जिस पर खुदा का फजल होगा वो बच जाएगा। हुसैन ने कहा तलवार चला। हुसैन ने कहा तलवार चला। अब तलवार चल रही है। हुसैन अपने जौहर दिखा रहे हैं। 3 दिन का भूखा है, जौहर दिखा रहा है। 3 दिन का प्यासा है, जौहर दिखा रहा है। गरीबुल वतन है, जौहर दिखा रहा है। हमने कहा हुसैन तेरी जवा मर्दी कहां से आ गई, हुसैन इतनी ताकत कहां से आ गई। अगर मोरबी सूबा गुजरात के मुसलमानों को एक वक्त का खाना ना मिले, जां बलब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हुसैन तू सहराए अरब में है, सहराए इराक में है, करबला के मैदान में है। 3 दिन का प्यासा है लेकिन ताकत कम ना हुई। 3 दिन का भूखा है लेकिन ताकत कम ना हुई। अली का तेरे लाल तेरे घर वालों के लाशें तेरे सामने है, ताकत कम क्यों ना हुई। तो हुसैन इब्ने अली ने कहा, अरे ताकत उसकी कम होती है जो दुनिया का पानी पीता है। मैंने दुनिया का पानी नहीं, आमना के लाल का पानी पिया। कबीरा हुसैन इब्ने अली अब मैदान करबला में है। यजीद इब्ने अबतही ने कहा हुसैन तलवार चला। हुसैन पे तलवार चलाई गई। हुसैन ने तलवार का वार तलवार से किया। हुसैन के ऊपर फिर से तलवार चलाई। हुसैन ने फिर से तलवार पे तलवार का वार किया। अब मेरा हुसैन जलाले अली में आ गया, हुसैन जलाले हैदरी में आ गया। हुसैन ने जुल्फ़िकार उठाई और 20 सेंटर से फाड़ के 2 टुकड़े कर दिया। सुभान अल्लाह। गिरा फौलाद का टुकड़ा जमीन पर सरनिगू होकर, तकब्बुर बह गए जख्मों के रास्ते मौजे खूब बनकर। अब लश्कर
जर्रार में सरासीमसी हो गई। लश्कर जर्रार हैरानो परेशान हो गया कि हुसैन 3 दिन का भूखा है फिर भी ताकत कम नहीं है, 3 दिन का प्यासा है फिर भी ताकत कम नहीं है। अगर एक एक करके हुसैन के मुकाबले में जाओगे तो हुसैन सबको काट के रख देगा, हुसैन सबको मार के रख देगा, सारी औलाद को यतीम कर देगा, औरतों को बेवा कर देगा। चारों तरफ से तलवारों की बारिश कर दी जाए। अब हुसैन इब्ने अली पर तलवारों की बारिश हो रही है। हुसैन भी जलाल में आ गया, हुसैन भी जलाल में आ गया। अब सलमानी में कोई तलवारें चल रही है, हुसैन की जुल्फ़िकार हैदरी चल रही है, इधर हुसैन की तलवार चली। आसमान के रब्बे कदीर का जलाल हुसैन की तलवार में आ गया। अबू बकर की सदाकत हुसैन की तलवार में आ गई, उमर की अदालत हुसैन की तलवार में आ गई, अब्बास का जलाल हुसैन की तलवार में आ गया, अमीर हमजा का जलाल हुसैन की तलवार में आ गया। आसमान की कड़कती बिजली हुसैन की तलवार में आ गई, हुसैन की तलवार चल रही है। मैंने कहा मौला या हुसैन की तलवार है या तेरा जलाल है। मौला ये तलवार में इतनी काट कैसे है? आवाज आ रही है, अरे तलवार हुसैन की चल रही है। बगदाद मुअल्ला से मदीना तैयबा से अबू बकर कह रहे बेटा तलवार चला, मेरी सदाकत तेरे साथ है। हुसैन की तलवार चल रही है। हजरत उमर कह रहे हैं ऐ मेरे बेटा तलवार चला, मेरा जलाल तेरे साथ है। हजरत हुसैन की तलवार चल रही है। नजफ अशरफ से अली कह रहे बेटा तलवार चला, मेरी ताकत तेरे साथ है। हुसैन की तलवार चल रही है। मौत जिंदगी का फैसला हो रहा है। पुश्तों के पुश्ते लग रहे हैं। खुदा की कसम पर के साइदा बनकर जब सफेद लश्कर पर पड़ रही है, काट के रख रही है, कल्बे मेमना पे पड़ रही है, फाड़ के रख रही है। लश्कर आधा कटता गया। गाजर की तरह हुसैन ने काटा, मूली की तरह हुसैन ने काटा, तकड़ी की तरह हुसैन ने काटा। अब हमारे साथ घबरा गया। हुसैन की तलवार को कैसे रोका जाए, हुसैन के बाजू को कैसे रोका जाए, हुसैन के सबर को कैसे रोका जाए। जो तलवार प्यास से ना रुकी वो तलवार कैसे रोकी जाए। जो तलवार अली अकबर का जनाजा देख कर ना रुकी वो कैसे रोकी जाए। जो तलवार कासिम की जवानी को देख कर ना रुकी वो तलवार कैसे रोकी जाए। अब जालिमों ने कहा हुसैन के ऊपर चारों जानिब से तीरों की बारिश कर दो। ऐ जालिम ना मर्द हो, ऐ जालिम बुज़दिल हो, अगर तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत थी तो तलवार का मुकाबला तलवार से करते। फिर भी मेरा हुसैन काट के रख देता, फिर भी मेरा हुसैन फाड़ के रख देता, मेरा हुसैन ज़ेरो सबर करके रख देता। अगर मेरा हुसैन अपने पूरे जलाल में आता तो करबला का पूरा मैदान उलट के रख देता और बता देता जिसका बाप खैबर उठा सकता है उसका बेटा करबला उठा सकता है। हुसैन इब्ने अली ने कहा उसी का बेटा जिसके बाप ने खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया, मैं करबला उखाड़ कर फेंक दूंगा। है कोई माई का लाल जो आओ, लेकिन सालिम यजीदियों में, बुज़दिल कुत्तों में, जहन्नमी कुत्तों में हिम्मत शुजात ना रही। अब चारों जानिब से तीर बरस रहे हैं, चारों जानिब से तलवारें भी चल रही हैं, तीर भी बरस रहे हैं, पर्चियां भी बरस रही हैं, अन्नियां भी बरस रही हैं। अब मेरा हुसैन किस किस के तीर को रोके? आगे से तीर आ रहा है, हुसैन जख्मी हो रहा है, पीछे से तीर आ रहा है, हुसैन जख्मी हो रहा है, दाएं से तीर आ रहा है, हुसैन जख्मी हो रहा है, बाएं से तीर आ रहा है, हुसैन जख्मी हो रहा है। एक जालिम ने घोड़े पे तीर मारा, घोड़े की पेशानी पे लगा, मेरा हुसैन का घोड़ा जमीन पे आया। अब मेरा हुसैन ठहर गया, मेरा हुसैन जमीन पर है। हुसैन की तलवार अब भी चल रही है, हुसैन की ताकत का मुजाहिरा अब भी चल रहा है। ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार की तफसीर अज़ाब इलाही का मज़हर अतम बन के हुसैन इब्ने अली मौत और जिंदगी का फैसला करबला के मैदान में कर रहा है। लेकिन मेरी कौम के लोगों, मेरी कौम के जवानों, मेरी कौम के बुजुर्गों, मेरी कौम की शहजादियों, अब चारों जाने से जब तीरों की बारिश हो रही है तो मेरा हुसैन किस किस के तीर को रोकता, मेरा हुसैन किस किस के तीर को रोकता। हुसैन का तने नाज़ जख्मी हो गया, हुसैन का तने नाज़ जख्मी हो गया। हुसैन ने आसमान के सूरज की तरफ देखा, हुसैन ने आसमान के सूरज की तरफ देखा, सूरज गुरूब होने जा रहा है। हुसैन ने आवाज लगाई हमारे साथ अपने फौजियों से कहो कि थोड़ी देर के लिए अपनी तलवारों को रोक लें। इमाम हुसैन ने कहा कहे अपने फौजियों से थोड़ी देर के लिए तलवारों को रोक लें। हमारे साथ ने कहा हुसैन डर गए, हुसैन घबरा गए, हिम्मत जवाब दे गई। तो हुसैन का आखिरी जुमला सुनो, ना मैं डरा हूं ना मैं घबराया हूं, बल्कि तलवार इसलिए रोक ले कि आज जुमे का दिन है। जोर से जोर से जोर से जोर से आज जुमे का दिन है। पूरी दुनिया की मस्जिदों में नाना जान की अजमत का खुतबा हो रहा, तलवार रोक ले।
जान बचाने के लिए नहीं, तलवार रोक ले, जुहर का वक्त जाने वाला है, गर्दन कटने से पहले रब की बारगाह में जुहर का सजदा तो अदा हो जाए। कहाँ गए वो यजीदी, कहाँ गए वो ढोलबाज, कहाँ गए वो ताशेबाज, कहाँ गए वो जुलूस निकालने वाले? कितनी नमाजें पढ़ी। हुसैन की तलवार को जब अली असगर का जनाजा ना रोक पाया, हुसैन की तलवार को जब कासिम की जवानी ना रोक सकी, हुसैन की तलवार को जब अली अकबर का तड़पता हुआ लाशा ना रोक सका, हुसैन की तलवार को जब सकीना का प्यासा गला ना रोक पाया, वो तलवारें हुसैनी रुक गई, वो तलवारें हुसैनी रुक गई, वो जुल्फ़िकार हैदरी रुक गई। मेरे हुसैन ने कहा जुहर का वक्त जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो रब की बारगाह में मैं जाऊं तो नमाज छोड़ के जाऊं। जालिमों तलवारें रोक लो, तलवारें रोक लो। अब मेरा हुसैन सजदे में जा रहा है, आसमान के सूरज ने देखा हुसैन सजदे में जा रहा है, आसमान के फरिश्तों ने देखा हुसैन सजदे में जा, स्टेज वालों तवज्जो करना, कायनात ने देखा हुसैन सजदे में जा रहा है, और उन फरिश्तों ने भी देखा जिन्होंने कहा मौला तू ऐसी मखलूक को पैदा करेगा, तो रब ने कहा था इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब हुसैन इन्नी आलम हो माला तालमून का राज जाहिर कर रहा है। हुसैन सजदे में जा रहा है, दुनिया देख रही है, आदम भी देख रहे हैं, ईसा भी देख रहे हैं, मूसा भी देख रहे हैं, कलीम भी देख रहे हैं, नजी भी देख रहे हैं, खलील भी देख रहे हैं, गुंबदे खजरा के मकी मुस्तफा भी देख रहे हैं, नजब अशरफ के शहंशाह अली भी देख रहे हैं, जन्नतुल बकी में इमाम हसन भी देख रहे हैं, सैयदा फातिमा भी देख रही है। अब इमाम हसन सजदे में, इमाम हुसैन सजदे में जा रहा है, इमाम ने तकबीर तहरीमा कही, इमाम ने अलहम्दो पढ़ी, इमाम ने सूरत पढ़ी, इमाम रुकू में गया, दुनिया देख रही है, इमाम रुकू से उठ रहा है, दुनिया देख जख्मी हो चुका है, जहाँ बलब है, 3 दिन का भूखा है, प्यासा है, तलवारें रोक ली इमाम अली मकाम ने, जुल्फ़िकार हैदरी रुक गई है, सांसें थम गई हैं, आसमान की सांसें थक गई हैं, तमाम कायनात की धड़कनों के दरवाजों को बंद कर दिया गया है। हुसैन इब्ने अली सजदे के करीब है, अब हुसैन सजदे में जा रहा है, हुसैन जैसे ही सजदे में गया लश्कर आदा में कोहराम बर्पा हो गया, सफे आदा में कोहराम हो गया, यजीदी फौज में कोहराम हो गया। देखो हुसैन सजदे में चला गया है, अगर ये सजदे से उठ गया तो सबको काट के रख देगा, अगर ये सजदे से उठ गया तो सबको फाड़ के रख देगा, अगर ये सजदे से उठ गया तो सबको ज़िबह करके रख देगा। हुसैन का गला सजदे से ना उठने पाए, ऐ जालिम बुज़दिलो, ऐ जालिम कम हिम्मतो, ऐ जालिम ना मर्दो, अगर तुम्हारे अंदर कुव्वत मर्दानियत थी तो हुसैन का सर जब उठा हुआ तब तलवार चलाते। इधर हुसैन सजदे में जा रहा है, हुसैन रब की बारगाह में जा रहा है, जैसे ही हुसैन का सर सजदे में गया तो रब ने हुसैन ने कहा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इधर हुसैन सुबहान रब्बियल आला कह रहा है। यजीदी फौज के कमांडर इन चीफ हमारे साथ ने कहा ऐ शिम्र, हुसैन का गला उठने ना पाए, ऐ खूनी हुसैन का सर उठने ना पाए। अब मेरा हुसैन सजदे में है, ऐ बेनमाजियों, आशूरा के दिन नमाज छोड़ने वालों, 9 मुहर्रम को नमाज ना पढ़ने वालों, पूरी जिंदगी में नमाज छोड़ने वालों, अगर तुम्हें अपने आका हुसैन की मोहब्बत का गम है तो हुसैन का आखिरी सजदा देख ले। हुसैन सजदे में गया, कोहराम हो गया, हुसैन का सर उठने ना पाए। हुसैन सुभान रब्बियल आला कह रहा है, सर सजदे में है। जालिम शिम्र जिलजोशन ने या खूनी जहन्नमी कुत्ते ने एक तलवार मारी, वो सर जिसको मुस्तफा ने चूमा हो, वो पेशानी जिसको मुस्तफा ने चूमा हो, वो सजदे में तन से जुदा हो जाती है। इमाम अली मकाम सजदे में जा बलब हो गया और दुनिया को पैगाम दे गया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन ने कह दिया मौला नमाज का हुक्म देना तेरा काम है, गर्दन कटा के अदा करना मेरा काम। सर सजदे में, गर्दन पे तलवार। आओ कुरान से पूछते हैं क्या है तेरा फरमान, तो कुरान ने कहा उठाओ दूसरा पारा, उठाओ दूसरा पारा, मेरे जाने के बाद मुझे खूब गालियां देना, और जो मैंने ढोल बजाने वाले सैयदों के लिए कहा वो मुझे खूब गाली दे। मुझे असली सैयदों की जरूरत है, नकली सैयदों की जरूरत है। इन जैसे असली सैयदों की जरूरत, बनावटी सैयदों की जरूरत। मैं उसको सैयद नहीं मानता जो मुहर्रम में ढोल बजाए, चाहे वो कालपी वाला हो, चाहे वो बिलग्राम वाला हो,
चाहे वो महरेरा वाला हो, किसी भी खानका वाला हो, मैं इसको सैयद नहीं मानता। काय का सैयद है तू आका हुसैन के जनाजे में ढोल बजाता है। हुसैन का सर कट गया। ऐ कुरान अब बता क्या है तेरा फरमानी आली शान। तो सुनो मोरबी के प्यारे मुसलमान, यही है इमाम अहमद रजा खान का प्यारा पैगाम। अल्लाह का कुरान है, सूरह बकरा है, रुकू नंबर 3 की आयत करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालों, मदद तलब करो सब्र के जरिए और मदद तलब करो सलात नमाज के जरिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हमने दुनिया में देखा ऐसा कोई बच्चा है जिसकी जिंदगी सब्र से शुरू होकर नमाज पर खत्म हो जाए। हमने बदर के शहीदों में देखा, हमें कोई ना मिला। हमने उहद के गाजियों में देखा, हमें कोई ना मिला। हमें तबूक के शहीदों में देखा, हमें कोई ना मिला जिसकी जिंदगी सब्र से शुरू होकर नमाज में खत्म हो जाए। हमने औरों को देखा, हजरत अबू बकर को देखा ना मिले, हजरत उमर को देखा ना मिले, हजरत उस्मान को देखा ना मिले, हजरत अली को देखा ना मिले, सहाबा की जमात को देखा ना मिले, ताबई की जमात को देखा ना मिले जिसकी जिंदगी सब्र से शुरू हो और नमाज पर खत्म हो जाए। हमें कोई ना मिला। मक्का में देखा कोई ना मिला, मदीना में देखा कोई ना मिला, हिजाज़े मुक़द्दस में देखा कोई ना मिला, हमने पूरब में देखा कोई ना मिला, हमने पश्चिम में देखा कोई ना मिला, हमने उत्तर दक्षिण में देखा कोई ना मिला। ऐ मौला, क्या कोई इसी जमीन के ऊपर ऐसा बच्चा भी पैदा हुआ है जिसकी जिंदगी सब्र से शुरू होकर नमाज पे खत्म हो जाए? तो आसमान का खुदा कहता हाँ हाँ ऐसा बच्चा मिलेगा। तुम्हें बदर के मैदान में नहीं मिलेगा, तुम्हें उहद के मैदान में नहीं मिलेगा, तुम्हें खंदक के मैदान में नहीं मिलेगा। हमने कहा मौला ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा जिसकी जिंदगी सब्र से शुरू होकर नमाज में खत्म हो जाए? आवाज आई, ऐसा बच्चा मिलेगा तो फातिमा का बेटा हुसैन इब्ने अली मिलेगा। ऐसा बेटा मिलेगा तो फातिमा का बेटा मिलेगा जिसकी जिंदगी सब्र से शुरू हो। आओ जरा देखो, हुसैन जवान हुआ, हुसैन ने सब्र किया, नाना का शहर छोड़ा, हुसैन ने सब्र किया, अम्मा की तुरबत को छोड़ा, हुसैन ने सब्र किया, नाना के मजार को छोड़ा, हुसैन ने सब्र किया, मदीना की गलियों को छोड़ा, हुसैन ने सब्र किया, हुसैन मक्का चला आया, हुसैन ने सफर किया, हुसैन कूफा चला आया, हुसैन ने सब्र किया, हुसैन करबला पहुंचा, हुसैन ने सब्र किया, कासिम कट गया, हुसैन ने सब्र किया, सकीना तड़पी, हुसैन ने सब्र किया, जुम्मे रुबाब का कलेजा फटा, हुसैन ने सब्र किया, खानदान लुट गया, हुसैन ने सब्र किया, एक जख्म लगा, हुसैन ने सब्र किया, 2 जख्म लगे, हुसैन ने सब्र किया, 50 जख्म लगे, हुसैन ने सब्र किया, 70 जख्म लगे, हुसैन ने सब्र किया, 71 जख्म लगे, हुसैन ने सब्र किया, 72 जख्म लगे, हुसैन ने सब्र किया और आखिरी सजदे में जाके हुसैन ने कह दिया, ऐ कुरान सब्र से शुरू होना तेरा काम है, नमाज पे खत्म होना तेरा काम है। तो हुसैन की जिंदगी सब्र से शुरू होकर नमाज पे खत्म हो जाती है। आला हजरत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से लाओ। सैयद साहब अब बरेलवियों का अकीदा सुनो, बरेलवियों का अकीदा सुनो। सैयद साहब पूरी दुनिया में 1,24,000 कमोबेश मेरे नबी के सहाबा गुजरे, किसी की औलाद में कोई ऐसा पैदा ना हुआ जिसकी जिंदगी सब्र से शुरू हो नमाज पर खत्म हो। अगर ऐसा बेटा किसी का पैदा हुआ है तो अली और फातिमा का बेटा है, इन सैयदों का बाप है। इसलिए हम कहते हैं शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदार नदा दस्तर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। अजीजान मिल्लत इस्लामिया 56 साल 5 महीना 5 दिन असर की नमाज से पहले हिजरी 61 जुमे के दिन इमाम हुसैन अपने रब से किया हुआ वादा करके दुनिया में से चले गए और दुनिया को बता गए दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और मेरा हुसैन बता गया हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे से में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। अब हुसैन की नमाज जनाजा किसने पढ़ी, हुसैन को दफन किसने किया? जोर से सुभान अल्लाह बोलो, आगे बयान करो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। पूरे मजमे से मुझे कोई बताएगा कि हुसैन की नमाज जनाजा किन लोगों ने पढ़ी है? 500 रुपए का इनाम।
1100 रुपए का इनाम दूंगा। और आगे बढ़ जाओ तो 2100 रुपए का इनाम दूंगा। हाजी नूर साहब और आगे बढ़ जाऊं? लिफाफे में कटौती तो नहीं करोगे? तो आगे बढ़ूं फिर? बढ़ूं? अरे बोलो, मुस्कुरा के बोलो, आगे बढ़ूं? हुसैन की, आप मत बोलना है स्टेज, आपको सबको मालूम। हुसैन की नमाज जनाजा किसने पढ़ी, हुसैन को दफन किसने किया, जो बता देगा 5100 रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन आज तुम जब सुनोगे तो अगला खतीब मेरे बाद जब आएगा ना, अगर वो हल्के में भी बोल गया तो उससे 5100 रुपए देना पड़ जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है तुम मुझसे नहीं ले पाओगे, क्योंकि मालूम ही नहीं। हम तो हुसैन का जिक्र भी सुनते हैं तो मजे के लिए सुनते हैं। समझ गए लो? सुनो, हुसैन कितनी उम्र में शहीद हुआ? 56 साल 5 महीना 5 दिन, हिजरी 61, जुमे के दिन, असर की नमाज से पहले लबे दरिया, साहिल फुरात, वादी नैनवा, कोहे ज़ी हशम, करबला के मैदान। हुसैन शहीद। ये बता दो, थोड़ी बात मेरे दिमाग में और आ गई, उसको बयान कर दो, जोर से बोलो। अभी तक सदारत की जिम्मेदारी हुसैन की थी, अब हुसैन शहीद हो गया, अब कौन तलवार को उठाएगा? बोलो। हुसैन तो शहीद, हुसैन तो कट गया, लेकिन कट गया मिटा नहीं। हुसैन कट गया लेकिन रात का सन्नाटा आया, सूरज ने अपने चेहरे पे चादर को डाल लिया। हजरत सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू, हाय मेरा भैया, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा। मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी लिखते हैं कि जब हुसैन शहीद हुआ तो जिन्नों ने भी नौहा, फरिश्ते भी रोए थे, और बैतुल मुक़द्दस का जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से ताजा खून निकलता था। मेरे नबी की बीबी, हम सबकी माँ हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, जिस दिन हुसैन शहीद हुआ, मेरे आका मौला ने मुझे जो मिट्टी दी थी शीशे, वो मिट्टी खून बन गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी के चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते, मैंने ख्वाब में मुस्तफा को देखा कि सरकार की अंबरी जुल्फे गर्द आलूद है, चेहरे पे मेरे नबी के परेशानी का आलम है। मैंने अपने आका से कहा, आका क्या हुआ? तो आका ने फरमाया, हे अली अब्दुल्ला अब्बास, आज सुबह से अब तक अपने अली के बेटे, अपने हुसैन के बेटों का खून इकट्ठा कर रहा। क्या जवाब दोगे? नबी जिसका खून करबला में इकट्ठा करे उसको हुसैन इब्न अली कहते। सूरज गुरूब, आशूरा का दिन खत्म, पूरे करबला में हू का आलम। मुझे नहीं पता किसी ने आपके इस स्टेज से सुनाया कि नहीं सुना, लेकिन मैं आपको सुना के जा रहा हूं, क्योंकि आखिरी बयान है, आखिरी मुलाकात है। हो सकता है अगली मुलाकात कयामत के मैदान में, लेकिन इंशाअल्लाह कयामत में आपसे मुलाकात होगी तो यजीदी खेमे में नहीं, हुसैन के खेमे में होगी। हम हुसैन का जिक्र करते जाएंगे, तुम हुसैन का जिक्र सुनते चले जाएंगे। रात का सन्नाटा, सैयदा ज़ैनब अपने भाई के लाश के करीब पहुंची। पूरे करबला के मैदान में हूं का आलम है, जुल्फ़िकार हैदरी वहीं पर तशरीफ फरमा है। लोग कहते पड़ी है, मैं कहता हूं नहीं, हुसैन की तलवार तशरीफ फरमा। ये बात कोई बरेली वाला आशिकी बोलेगा। हजरत सैयदा ज़ैनब ने देखा जुल्फ़िकार, हजरत सैयदा ज़ैनब ने जुल्फ़िकार को उठाया, चूमा। मेरे इमाम की तलवार से खून टपक रहा था। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई के लाशे को चूमा, भाई के सरे नास को चूमा, सीने को चूमा, जुल्फ़िकार को उठाया। रात का सन्नाटा है, सैयदा ज़ैनब जुल्फ़िकार को, हादी नूर साहब सुनो, तवज्जो से सुनो। सैयदा ज़ैनब के हाथ में तलवार है, रात का साया और बड़ा, 72 लाशें बेगोरो कफन पड़े हैं। एक औरत को अगर इसके बाप के लाशे के पास खड़ा कर दिया जाए अकेला तो औरत घबरा जाएगी।
अगर जवान बेटे के लाशे के पास अकेले खड़ा कर दिया है तो घबरा जाएगी, लेकिन उधर 72 लाशें हैं, वो भी सलामत नहीं, गर्दनें कटी हुई हैं, किसी का सर कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी का सीना फटा है। ऐसे लाशें करबला के मैदान में तशरीफ फरमा है। सैयदा ज़ैनब ने जुल्फ़िकार को उठाया, रात का सन्नाटा और बढ़ा। हजरत सैयदा ज़ैनब अपने भैया अली अब्बाली हुसैन की लाश का पहरा दे रहे हैं। इतने में सैयदा ज़ैनब ने देखा दूर से दो साए नजर आ रहे हैं, दो शैडो नजर आ रहे हैं, दो परछाई नजर आ रही है। हजरत सैयदा ज़ैनब की निगाह जब आगे बढ़ी, हजरत ज़ैनब ने कदम आगे बढ़ाया, आवाज दी, कौन हो? उन सायों से आवाज ना आई, दिल थामो और सुनो सैयदा ज़ैनब का जलाल। हजरत सैयदा ज़ैनब और आगे बढ़ी, आवाज दी, कौन हो? आवाज नहीं आई। वो लाशें, वो साए करीब आए, वो परछाइयां करीब आई, वो शैडो करीब आए, वो अक्स करीब आए। रात का सन्नाटा है, 72 लाशें करबला के मैदान में हैं, बेगोरो कफन लाशें हैं, हवा मिट्टी उड़ा रही है। सैयदा ज़ैनब अपने भाई के लाशें का पहरा दे रही है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ आने वालों, वहीं पे रुक जाओ, एक गरीब बहन अपने भाई के लाशें की हिफाजत कर रही है, एक कमजोर बहन अपने भाई के लाशें की हिफाजत कर रही है। अगर तुम आगे बढ़े तो मुझे अपने भैया के लाशें की कसम है, मैं जुल्फ़िकार चला दूंगी, मैं तलवार चला दूंगी। ये मत समझना कि मेरा भैया कट गया है, अभी उसकी बहन जिंदा है। सैयदा ज़ैनब ने जब ललकारा, वो साए और करीब आए, वो शैडो और करीब आए, वो परछाइयां और करीब आई। सैयदा ज़ैनब ललकारा, आने वालों, वहीं पे रुक जाओ, एक बहन अपने भाई के लाशें की हिफाजत कर रही है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझे अपने रब के जलाल की कसम, ये मेरी जुल्फ़िकार चल जाएगी। इतना सुनना था, उन सायों से आवाज आई, उन आवाज आई, उन शैडो से आवाज आई, उन परछाइयों से, ए बेटी ज़ैनब। अल्लाहु अकबर। जब सैयदा ज़ैनब ने बेटी को सुना, कलेजा थर्रा के रह गया। अल्लाह, यहाँ तो हमारे सब जान के दुश्मन हैं, यहाँ तो हमारे सब खून के प्यासे हैं, हमें बेटी कहने वाला कौन आ गया? हमें लाडली कहने वाला कौन आ गया? हमें शहजादी कहने वाला कौन आया? आवाज आई, ऐ बेटी ज़ैनब, तू घबरा मत, मैं कोई और नहीं हूँ, तेरा बाप अली मुर्तजा हूँ, तेरा बाप अली मुर्तजा हूँ। मेरी बेटी ज़ैनब, ये मेरे बारे में जो मेरे बराबर में है, ये कोई और नहीं है, तेरी माँ फातिमा है, तेरी माँ फातिमा है, तेरी माँ फातिमा है, मैं तेरा बाप अली हूँ। मुफलिसी के आलम में वो ज़ैनब जो सब्र का कोहे हिमालय बनी खड़ी थी, फूट फूट कर रोने लगी। सैयदा ज़ैनब बच्चों की तरह बिलक रही है। कहा, बाबा, हे मेरे बाबा, आप क्या तमाशा देखने आया है? उस वक्त क्यों नहीं आया जब तेरा अली अकबर कट रहा था मेरे बाबा? वो ज़ैनब जो कभी ना रोई, अब फूट फूट के बच्चों की तरह रो रही है। बाबा, अब क्या लेने आया है? देख, तेरा पोते की लाश है। मेरे बाबा, अब क्या लेने आया है? देख, तेरा अली अकबर कैसा कटा हुआ करबला में है। सैयदा ज़ैनब अब रो रो कर कहती, अम्मा, अब क्या लेने आई है? देख, तेरा बेटा हुसैन की लाश का क्या हो गया? ऐ मेरी माँ, कहाँ तेरी ममता चली गई? कहाँ तेरा ममता सो गई? मेरी माँ, तू तो कहती थी बहुत प्यार करती हूँ अपने बेटे से। मेरी माँ, जब तेरे बेटे की पेशानी पे जख्मों वाला तीर, जहर में बुझा हुआ तीर जब तेरे बेटे की पेशानी पे लगा था, अम्मा उस वक्त आ जाती, अपनी छाती को उस पे रोक लेती। अम्मा, जब तेरे बेटे की हुसैन की गर्दन पे तलवार चल रही थी, अम्मा फिर तेरी ममता कहाँ चली गई? बच्चों की तरह सैयदा ज़ैनब रो रही है। आवाज आई, मेरी बेटी, तेरी माँ का कलेजा भी चाहता था अपने बेटे को बचा लूं, तेरा बाप फातह खैबर भी चाहता था
अपने बेटे को बचा लूं। ऐ मेरी बेटी, अगर मैं बचा लेती तो बता तेरा भैया जन्नती जवानों का सरदार कैसे बनता। ऐ मेरी बेटी, तेरा भैया जन्नतियों का इमाम कैसे बनता। सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मा अब क्या लेने आई है तू? तो सैयदा फातिमा के साए से आवाज आई, ऐ बेटी, मैं ये देखने आई हूँ एक बहन अपने भाई के लाशे की हिफाजत कितने प्यार से कर रही है। अगर यही इम्तिहान लेने आई है तो याद रखना तेरी बेटी कट तो जाएगी लेकिन भैया के लाशे का साथ नहीं छोड़ेगी। इतना कहा साए गायब हो गए। हजरत सैयदा सखिया हजरत सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई, हाय मेरे मौला मुझे सब्र की तौफीक अता फरमा। लेकिन बहन ज़ैनब ने बता दिया, भैया जब तक तेरा सर तेरे जिस्म पे था तो तूने जुल्फ़िकार की हिमायत की थी, अब तेरी बहन हिमायत करेगी। 11 मुहर्रमुल हराम का सूरज निकला। यजीदी फौजियों ने अपने जहन्नमी कुत्तों की लाशों के नमाज़े जनाजा पढ़ के दफन कर दिए, लेकिन हुसैन की नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं, हुसैन के बेटों को कफन देने वाला कोई नहीं, हुसैन के लाडलों के लाशों को छुपाने वाला कोई नहीं। ये जहन्नमी कुत्ते जब अहले बैत की शहजादियों को कैदी बनाकर करबला के मैदान से वापस चले गए। 11 मुहर्रमुल हराम में नोट कर लो, आइंदा कभी इस इलाके में आया तो तुमसे सवाल करूंगा। 11 मुहर्रमुल हराम को करबला के बराबर में एक गांव था जिसका नाम गाजरिया था। उस गाजरिया गांव में कबीला रहता था, जैसे तुम्हारे कबीला है मेमन कबीला, ये पठान कबीला, ये अंसारी कबीला, ये फुला कबीला, ये फुला कबीला। इसी तरह एक कबीला था जिस कबीले का नाम कबीले बनी असद था। वो कबीले बनी असद के लोग 11 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान में आए और हुसैन के तमाम जानिसारों के लाशों पर नमाज़े जनाजा पढ़ी और उसी करबला के मैदान में हुसैन के बच्चों को दफन कर दिया। मेरे हुसैन का जनाजा कबीले असद के लोगों ने दफन किया, अब्बास का जनाजा कबीले असद के लोगों ने दफन किया। मैंने कहा, कबीले असद के लोगों, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुमने हुसैन के घर वालों को दफन किया है, अल्लाह तुम्हें चैन और सुकून की जिंदगी अता फरमाए। गाजरिया गांव के कबीले असद के लोगों ने हुसैन के घर वालों की नमाज़े जनाजा पढ़ी और करबला के मैदान में दफन कर दिया। इस तरह से किस्से मोहब्बत 5 शाबानुल मुअज़्ज़म हिजरी 4 से शुरू होकर हिजरी 61 जुमे के दिन 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में करबला के अंदर रूपोश होकर दुनिया को पैगाम दे गया कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। हुसैन ने ऐलान कर दिया, सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में जो तहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, शेर की मानिंद मक्तल में जो आया वो हुसैन, जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, परचमे इस्लाम को जिसने दुबाला कर दिया। कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू
न होता तो न रह जाती सदाकत हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबद तेरी बदौलत हुसैन। हाल हमारा कुछ भी हो, हम सबका अकीदा है यही, बख्शवाएगी हमें तेरी मोहब्बत हुसैन। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफत को सलाम, हुसैन तेरी शान को सलाम, हुसैन तेरी विलायत को सलाम, हुसैन तेरी क़यादत को सलाम, हुसैन तेरी जवामर्दी को सलाम, हुसैन तेरी इमामत को सलाम, हुसैन तेरी अली अकबर और अली असगर को सलाम, हुसैन तेरे कासिम और ओन मोहम्मद को सलाम, हुसैन तेरे बेटों को सलाम, हुसैन तेरी बेटी को सलाम, हुसैन तेरी अम्मा को सलाम, हुसैन तेरे अब्बा को सलाम, हुसैन तेरे जज्बे जिहाद को सलाम, हुसैन तेरी प्यास को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरे ईमान को सलाम, हुसैन तेरे जिस्म को सलाम, हुसैन तेरी जुल्फ़िकार को सलाम, हुसैन तेरे घोड़े को सलाम, हुसैन हम सब मोरबी वालों का तुझको सलाम। हुसैन अस्सलाम, हुसैन के बेटे अली अकबर अस्सलाम, नन्ही सकीना अस्सलाम, शहरबानो अस्सलाम, कासिम अस्सलाम, ओनो मोहम्मद अस्सलाम, हुर बिन यजीद रियाही अस्सलाम, वहीब इब्न अब्दुल्लाह कल्बी अस्सलाम, अब्बास अलंबरदार अस्सलाम। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, खूब की सैरे चमान, फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी हाजी नूर और मोरबी वालों फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हेलो हेलो, आप સરોને વિનંતી છે અહીંયા આ 10 દિવસના વાઇઝના પ્રોગ્રામની અંદર આપણા ફૈઝે મોહમ્મદી વાઇઝ કમિટી દ્વારા આ જશ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। અહીંયા ફૈઝે મોહમ્મદી વાઇઝ કમિટી द्वारा सुन्नियतनी पहचान मशरक़े आला हजरत जे धरती ऊपर थी इमाम अहमद रजा बरेली शरीफ थी खास पधारेला अपनी दावत ने मान आपीने हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहेब के जे अपनी दावत स्वीकारी अने अपना वच्चे मोरबीनी अंदर गुजरातनी अंदर उपस्थित थया छे अने ईमान अफरो तकरीर करी अने अपना ईमान ने ताजा कर्या छे। खरेखर तेमना इल्ममां और तरक्की अता फरमावे। नानी उंमरनी अंदर तेने देश विदेश ની અંદર નામડા મેળવી છે એવા અહેમદ રજા મંજરી સાહેબ ને આપણે આંકડા છે આજે 10 દિવસ સુધી અને તેઓ બેહતરીન તકરીર કરી અને આપણા ઈમાન તાજા કર્યા છે। ખુદાવંદે કરીમ તેની ઉંમરમાં और ખેરો બરકત અતા ફરમાવે અને ઇલ્મમાં और ખેરો બરકત અતા ફરમાવે અને દેશ અને દુનિયાની અંદર તેઓ मशरक़े आला हजरत नु नाम रोशन करे अने तेनो प्रचार करे एवी खुदावंदे करीम पासे हूँ दुआ करूँ छूं। आजना आ पवित्र दिवसे हवे हूँ विनंती करीश आ छबील कमिटी वाला बधा युवान भाईओ ने मारी विनंती है अहींया मंच पासे आवी जाय। ए लोको हार પહેરાવવાના છે તે બાપુનું સન્માન કરવાના છે અને વાઇઝ કમિટી વાળા પણ મંચ પાસે આવી જાજો। અહીંયા ફૈઝે મોહમ્મદી વાઇઝ કમિટી દ્વારા હું વિનંતી કરીશ હાજી નૂર મોહમ્મદ ભાઈ
હાજી ઉમરભાઈ કાસમાણી જે ફેજે મોહમ્મદી વાઇઝ કમિટીના પ્રમુખ છે અને 10 દિવસ જેમનો કયામ એમના ઘરે રહ્યો છે એવા ઇમામ મુફ્તી અહેમદ રજા સાહેબ મંજરી સાહેબ ને હદીઓ પેશ કરશે એવી નમ્ર ગુજારિશ છે. હાજી નુરમમભાઈ કાસમાણી ફેજે મોહમ્મદી વાઇઝ કમિટી દ્વારા નારાએ તકબીર અગિશની મસલકે આલા હજરત જશ્ને શહીદ આજમ અહીંયા તમામ ઉલમાએ કિરામને હદીઓ પણ ફેજે મોહમ્મદી વાઇઝ કમિટીના પ્રમુખ સાહેબ હાજી નૂર મોહમ્મદભાઈ કાસમાણી રજૂ કરશે અને બધાને હદી આપશે એવી નમ્ર ગુજારિશ છે. મંચ ઉપર બેઠેલા તમામ ઉલમાએ કિરામ આપણા બાવા અહમદ શાહ મસ્જિદના પેશીમામ તેમજ અન્ય કાજી બાપુ નાયબ પેશીમામ તેમજ અન્ય બીજા અમીર મિયા બાપુ સૈયદ છે, બીજા આમરોનથી આપણા અલ્તાફ બાપુ આવ્યા છે, બધાને હદિયા આપણા હાજી નૂર મોહમ્મદભાઈ કાસમાણી આપી રહ્યા છે. હવે અહીંયા ફેજે મોહમ્મદી વાઇઝ કમિટી દ્વારા આ જશ્નનું જે બહેતરીન આયોજન કર્યું છે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ, તો એ વાઇઝ કમિટી દ્વારા આપણા હજરત મુફ્તી સાહેબ નું સન્માન હું નામ બોલું એ પ્રમાણે તેઓ હારતોરા કરી અને કરશે એવી નમ્ર ગુજારિશ છે. ઇબ્રાહિમ મિયા બાપુ રૂમી પેલા હજરત નું ઇસ્તકબાલ કરશે હારતોરા કરીને. ઇબ્રાહિમ મિયા બાપુ નારાએ તકબીર. ત્યારબાદ હાજી નૂર મોહમ્મદભાઈ હાજી ઉમરભાઈ કાસમાણી ફુલાર કરી ફેજે મોહમ્મદી વાઇઝ કમિટીના પ્રમુખ છે, તેઓને પણ વિનંતી કરીશ કે તેઓ બાપુનું ફુલાર કરી સ્વાગત કરે. નારાએ તકબીર. આ હાજી નૂર મોહમ્મદભાઈ કાસમાણી કે જેઓ 10 દિવસ સુધી આ ઉલમાએ કિરામના તેમના ઘરે કયામ રાખ્યો છે અને તેમની ખૂબ સેવા કરી છે, તો આ તકે હું ફેજે મોહમ્મદી વાઇઝ કમિટીના તમામ કાર્યકરો વતી હાજી નૂર મોહમ્મદભાઈ કાસમાણીનો ખૂબ આભાર માનું છું. અને આ રીતે દર વખતે તેમને ત્યાં જ કયામ હોય છે ઉલમાએ કિરામનો, તો આજે પણ આ વખતે પણ આ 10 દિવસ તમે ખૂબ સારી સેવા કરી છે, તેમજ તેમના પરિવારજનો પણ આ કાર્યની અંદર હંમેશા ખડે પગે રહીએ છે, તો આ તકે હું તેમનો આભાર માનું છું. હવે ઈશાભાઈ મુસાભાઈ ઠેબાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આપણા બાપુનું ફુલાર કરી સન્માન કરશે. આપણા વાઇઝ કમિટીના આ ફેજે મોહમ્મદી વાઇઝ કમિટીના આ તમામ કાર્યકરોના આગેવાનો છે. ત્યારબાદ અલીભાઈ આમદભાઈ ફલાણી પણ બાપુનું સન્માન કરશે. ત્યારબાદ બશીર હુસેનભાઈ ચાનિયા, ત્યારબાદ આબિદ મિયા બાપુ કાદરી બાપુનું સન્માન કરશે. ગુલામ હુસેનભાઈ સુમરા જે 10 દિવસ સુધી ખૂબ સારી મહેનત કરી છે અહીંયા કણે, અને ખૂબ તેમને માઇકની બધી વ્યવસ્થા સાફ સફાઈ એ બધી તમામ કામગીરી એ સતત અહીંયા દેખરેખ રાખી અને જે ગુલામ હુસેનભાઈ મહેનત કરી રહ્યા છે, ખરેખર દાદને પાત્ર છે. આસિફભાઈ સાઈચા હજરતનું સન્માન કરશે આરતોરાથી. અમીનભાઈ કરીમભાઈ ખુરેશી હજરતનું આરતોરાથી સન્માન કરશે. ફેજે મોહમ્મદી વાઇઝ કમિટીના આ તમામ કાર્યકરો અને આગેવાનો છે. અમીનભાઈ આવી ગયા. ત્યાર પછી હાજી અલીભાઈ હાજી નૂર મોહમ્મદભાઈ કાસમાણી આવે. હાજી અલીભાઈ પછી મુસાભાઈ ઉત્તમ મંડપવર આવે. આ
મુસાભાઈનો પણ પરિચય આપી દઉં. આ મંચ જે છે એ દર વર્ષે ઈ જ ગોઠવે છે અને આ વર્ષે પણ એમને આ જશ્ન શહીદે આઝમનો આ મંચ એમના દ્વારા જ ગોઠવવામાં આવ્યો છે. એવા ઉત્તમ મંડપ સરીસોરા મુસાભાઈ સુમરા અહીંયા બાપુનું હાર તોરાથી સન્માન કરી રહ્યા છે. ઇનુસભાઈ હાસમભાઈ લાખા, ઇનુસભાઈ હાસમભાઈ લાખા આપણા ફૈઝમ મોહમ્મદી વાઇઝ કમિટી વતી હજરતનું હાર તોરાથી સન્માન કરશે. હવે આ માસૂમ કમિટી, માસૂમ કેને કહેવાય આપણે બધે જાણો છો. 20 વર્ષ ત્યાં માસૂમ કમિટી 20 વર્ષ ત્યાં ચાલી રહી છે. માસૂમ હતા ત્યારથી અત્યારે તો હવે તો બધા મોટા થઈ ગયા, પણ માસૂમ કમિટી નામ એમનું સલામત છે. કારણ કે જ્યારે માસૂમ હતા ત્યારે માસૂમ કમિટી નામ રાખ્યું હતું અને ખુદાવંદે કરીમ પાસે એ એમના હાથથી કામ લેવાનું હશે. 20 વર્ષ ત્યાં આ સબીલ કમિટી એમને ચલાવી રહ્યા છે. અમારા અત્યારે તો યુવાન મિત્રો થઈ ગયા છે અને ખુદાવંદે કરીમે એમને આ હિંમત અને તાકાત આપી છે. આ શહીદે આઝમ જશ્નની અંદર 10 દિવસ સુધી દૂધ પાય અને એવી રીતે દૂધ પાય, કોઈ પણ પ્રકારની અહીંયા મંચ ઉપરથી અમને એમ ન થાય, બાપુને પણ એમ ન ખબર પડે કે આ દૂધનું વાયા વિતરણ થઈ રહ્યું છે. એટલો શાંતિપૂર્વક રીતે આ લોકો દૂધનું વિતરણ કરી અને ખૂબ સારી મહેનત કરી રહ્યા છે. ખરેખર ખુદાવંદે કરીમ પાસે હું દુઆ કરું છું આજના આ દિવસે કે તમારી આ મહેનત અને કાબેલિયતને ખુદાવંદે કરીમ અને આકા હુસેનના સદકે કબૂલ ફરમાવે અને તમારી આ નિસ્વાર્થ જે સેવા છે એને ખુદાવંદે કરીમ કબૂલ ફરમાવે. હવે એ સબીલ કમિટી દ્વારા અહીંયા હજરતનું હાર તોરાથી સન્માન કરવામાં આવશે. ઈસુફ મિયા, અકબર મિયા બુખારી સબીલ કમિટી વતી અહીંયા હજરતનું સન્માન કરે છે. આ સબીલ કમિટીના તમામ સભ્યો અને આગેવાનો છે. બાપુ દાઉદભાઈ ગુલાબભાઈ સમા જે આ દૂધનું વિતરણ કરી રહ્યા હતા, અમારા આ માસૂમ કમિટીના સભ્યો 20 વર્ષ ત્યાં આ સેવા આપી રહ્યા છે. મોહસિનભાઈ અલીભાઈ ફુલાણી, મહેબૂબભાઈ ઇસ્માઇલભાઈ ભાણુ, બિલાલભાઈ અલીભાઈ કાસમાણી, અફજલભાઈ ગુલાબભાઈ ભટ્ટી આ સબીલ કમિટીના અમારા વહીવટકર્તા અને કાર્યકર્તા છે. હવે અહીંયા જે આ 8 દિવસના જશ્નનું જે આયોજન કર્યું છે, ખુદાવંદે કરીમ પાસે એ દુઆ કરું છું કે આ કાર્યની અંદર જે લોકોએ ફૂલ લઈને ફૂલની પાખડી આપી અને અમારા કાર્યને સફળ બનાવવામાં જે લોકોએ ફાળો આપ્યો છે, મદદરૂપ થયા છે, એ તમામ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. તેમજ આ સામેની શેરીની અંદર જે બહેનો અને ભાઈઓ જે કાયમ માટે આ 10 દિવસ સુધી આ ઇમામ હુસેનના કાર્યની અંદર પોતાની ઉમદા સેવા આપી રહી છે, એ તમામ બહેનોનો પણ આ તકે હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને ખુદાવંદે કરીમ પાસે દુઆ કરું છું કે ખુદાવંદે કરીમ આપની આ નેક જાયજ તમન્ના પૂરી ફરમાવે અને આપને ઇમામ હુસેનના સદકામાં ઓર ખેરો બરકત અતા ફરમાવે અને ઓર હિંમત અને તાકાત આપે કે આવા દીની કાર્યની અંદર હંમેશા આપ આગળ રહ્યો અને દીની કાર્યની અંદર હંમેશા સાથ અને સહકાર આપતા રહ્યો. એવી ખુદાવંદે કરીમ પાસે હું દુઆ કરું છું. પછી આ લતાની અંદર જુદા જુદા લતાની અંદર ઘણી બધી સબીલ કમિટીઓ આ લતાની અંદર કાલિકા પ્લોટમાં થઈ રહી છે. એ તમામ સબીલ કમિટી વાળા ભાઈઓ કે જે આ તમામ સબીલ કમિટી વાળા જે આ કાર્યની અંદર સાથ સહકાર આપી કાલિકા પ્લોટની અંદર કેટલી સબીલ કમિટી છે, એ તમામ સબીલ કમિટીના યુવાન મિત્રો આ વાઇઝ કમિટીના કાર્યક્રમની અંદર ભરપૂર સાથ અને સહકાર આપી રહ્યા છે. એ તમામે તમામ સબીલ કમિટી વાળાઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. તેમજ આ કાર્યની અંદર જે લોકો નામી અનામી વ્યક્તિ તમામ ભાઈઓ અને બહેનો કે જે આ કાર્યની અંદર સાથ અને સહકાર આપી અને આ કાર્યક્રમને
આ અમારો કોઈ કાર્યક્રમ છે નહીં. આપ સર્વ જાણો છો કે આ ઇમામે આકા હુસૈનની બારગામાં આ ખીરાજે અકીદત પેશ કરવા માટેનો આપણો આ કાર્યક્રમ છે. તો આપણા સર્વની ફરજ બને છે કે આપણે આ કાર્યને સફળ બનાવવા માટે આપણે તનતોડ મહેનત કરવી પડે. અને ખુદાવંદે કરીમ આપણી એ મહેનત કબૂલ ફરમાવે અને એ મહેનતના કારણે અલ્લાહ પાક આપણા ઘરની અંદર ખેરો બરકત અતા ફરમાવે. એ આપણું ઈમાન છે ઇન્શાઅલ્લાહ. હવે હું વિનંતી કરીશ કે આવતીકાલે આપણે રાબેતા મુજબ દર વર્ષની જેમ જે અહીંયા બહેનોનો કુરાન ખાનીનો પ્રોગ્રામ થાય છે એ અહીંયા કને રાખવામાં આવેલો છે. અને સાંજે ઇફતારી માટે રોજા માટે જે આપણે સંધી જમાતખાનાની અંદર નિયાજ પણ રાખેલ છે. તો આપ સર્વને વિનંતી છે કે અમારા આ કાર્યક્રમની અંદર હાજરી આપી સવાબેદારી નાખી. હવે અહીંયા મારાથી કાંઈ કોઈને અમારા કમિટી વાળા તરફથી કોઈને કાંઈ ભૂલચૂકમાં કોઈને કાંઈ કહેવાઈ ગયું હોય, કોઈને કાંઈ મન દુઃખ લાગ્યું હોય તો આજના આ પવિત્ર દિવસે અમને બધાને માફ કરશો, અમારી કમિટી વાળાઓને માફ કરશો, અમારા સબીલ કમિટી વાળાને પણ માફ કરશો એવી આપ સાહેબને હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું. સલામ અલૈકુમ. સલામ काबे के बदरों दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद. काबे के बदरों दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद. शाफ़ाए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ाए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद. दाफ़ाए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद. काबे के बदर तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुरूद. काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे. ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद. काबे के बदरों दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह. बारिला बंदा नवाजा कार साजा 10 रोज़ा मुहर्रमुल हराम 1446 का ये प्रोग्राम यहाँ के मोरबी के लोगों ने फैज़ मोहम्मद वाइस कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया. हम सबों ने सेलिब्रेट किया. या अल्लाह, या आज का आखिरी अज़ीमुश्शान प्रोग्राम तेरे सरकार हुसैन करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में इख्तिताम पजीर हुआ. या अल्लाह, इसको अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा. परवरदिगार आलम तमाम कमेटी वालों को इसी तरह हर साल ज़िक्र हुसैन की महफिलें सजाने की तौफ़ीक़ अता फरमा. या अल्लाह, इस मोरबी के इस मोहल्ले में जिन सबील वालों ने सबीरें लगाई, या अल्लाह हर महल्ले हर गली में सबीरें लगाई, या अल्लाह तो इनको जन्नत का हौज़े कौसर पीने की तौफ़ीक़ अता फरमा. जिन्होंने तेरे आका हुसैन के नाम पर सबीलों में लंगर खिलाया है पिलाया है, या अल्लाह इन सबको सरकार हसनैन करीमैन के सदक़े में जन्नत का खाना जन्नत का पानी अता फरमा. मालिक मौला, इस कमेटी के लोगों ने ये 10 रोज़ा मुहर्रमुल प्रोग्राम आशूरे का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, सजाया. या अल्लाह, इन सबको नेक जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा. इनकी हर एक दिली तमन्ना पूरी फरमा. इनकी परेशानियों को दूर फरमा. मालिक मौला, इस मोरबी के इस महल्ले में इस 10 रोज़ा प्रोग्राम में जितने लोग दूर दराज से हमारी बहनें इस्लाम के शहजादे शहजादियाँ तशरीफ लाई, इनके हाथों को नीचे जाने से पहले फरिश्तों से आमीन कहलाकर इनकी दुआ को कबूल फरमा. परवरदिगार, इनको खाली हाल ना लौटा. मालिक मौला, इनके दामन को गौहरे मुराद से आबादो शाद फरमा. मालिक मौला, हमारी जो बेटियां जवान हैं उनके शादी के सामान पर्दे गैब से अता फरमा. हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं उन्हें या अल्लाह हलाल पाकीज़ा रोजी और रोजगार अता फरमा. हमारे बुजुर्गों की उम्र दराज फरमा. हमें सहाबा अहले बैत से मोहब्बत
मोहब्बत और इश्क रखने की तौफीक अता फरमा। इस इलाके के अइम्मा-ए किराम को दिन दूगनी रात चौगनी तरक्की और बरकतें अता फरमा। मालिक मौला जितने लोग यहाँ तशरीफ फरमा है, इनके छोटे बड़े दुनिया से रुखसत होकर कौंतरों मिट्टी के नीचे आराम फरमा है, उनकी बख्शिश व नजात फरमा। उन सबको जन्नत में आला मकाम व महल अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वालिदा माजदा को जन्नत में महल व मकाम अता फरमा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमा। तमाम आलम के मुसलमानों को सदक़े हुसैन अता फरमा, सदक़े इमाम हसन अता फरमा, सदक़े पंजे तने पाक अता फरमा, सैयदों के कदमों का सदका अता फरमा, अहले बैत के कदमों का सदका अता फरमा। मालिक मौला सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सबों को हुसैन जिससे राजी हो वो काम करने की तौफीक अता फरमा, जिससे हुसैन नाराज हो या अल्लाह उससे इज्तिनाब व परहेज करने की तौफीक अता फरमा। इस इलाके में दीन का बोलबाला फरमा, शरीयत का बोलबाला फरमा, कुरान का बोलबाला फरमा। आज मालिक मौला आशूरा की रात है, इस रात की बरकत से फिलिस्तीन के मुसलमानों अपना रहम फरमा, फिलिस्तीन वालों पर अपना करम फरमा, फिलिस्तीन वालों अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा, फिलिस्तीन वालों पर करबला वालों का सब्र अता फरमा, करबला वालों की तरह उन्हें हिम्मत अता फरमा। या अल्लाह करबला वालों के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा। फिलिस्तीन के शुहदा की शहादत को कबूल फरमा, उनकी हिम्मत व जवामर्दी को कबूल फरमा। हमारी बहनें बेटियां वहाँ बेपर्दा बेआबरू है, या अल्लाह उन्हें बापर्दा सैयदा की खात्मा उनका शुमार अता फरमा। मालिक मौला और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हमारी खानकाहों की, मदारिस की, मस्जिदों की, कब्रिस्तानों की, इबादत गाहों की हिफाजत फरमा। मालिक मौला ये मुल्क हिंदुस्तान हमारी जन्मभूमि ख्वाजा की हुकूमत का मुल्क है, ये ख्वाजा का मुल्क है। इस मुल्क में तरक्की अता फरमा, आतंकवाद और टेररिस्ट से हमारे मुल्क को महफूज व मामून फरमा। हमारे मुल्क की सरहदों सीमाओं की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क को अमनो शांति का गहवारा बनने की तौफीक अता फरमा। ये कुतुबुद्दीन निजामुद्दीन फरीदुद्दीन का मुल्क है, या अल्लाह इस मुल्क को आबाद व शाद फरमा। मालिक मौला इस सीरत मुस्तफ़ा वाइस कमेटी, फैज़ मोहम्मद वाइस कमेटी को या अल्लाह इसी तरह से हर साल जिक्र हुसैन की महफिलें सजाने मनाने की तौफीक अता फरमा। और जितने सबील कमेटियां इन सभी को हर साल इसी तरह सबीलें लगाने की तौफीक अता फरमा। हमें अपना पैसा यजीदी कामों से बचाकर हुसैनी कामों में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। मरने से पहले कलमा शरीफ की तौफीक अता फरमा। बादल मौत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैति व उलमाए मिल्लति व शुहदाए मोहब्बतिहि व औलियाए सुन्नति अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।